हेलो एवरीवन। देखिए, ये आपके साइंस का नेक्स्ट लेक्चर है। तो जैसा कि बात आपको पता है, अगर आप अपने ओरिजिनल सिलेबस को देखते हैं, जो आपका न्यू सिलेबस आया है, अगर आप उसको देखते हैं तो कुछ चैप्टर ऐसे हैं जो आपके न्यूमेरिकल बेस्ड हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूँ मोशन के बारे में, यानी गति और गति के नियम हैं, उनमें आपके न्यूमेरिकल हैं। अगर मैं बात करूँ वर्क एंड एनर्जी के बारे में, तो उसमें भी आपके न्यूमेरिकल हैं। ठीक है, तो आपके काफ़ी ऐसे चैप्टर हैं जहाँ से आपके न्यूमेरिकल पूछे जा सकते हैं। तो मैंने आपको बताया था, थोड़ी हम कर चुके हैं मोशन की। अब इसके हम कुछ न्यूमेरिकल करेंगे। ठीक है, और इन न्यूमेरिकल को करने से पहले आप कुछ चीज़ें और याद रखिएगा। मैं आपको कुछ फॉर्मूलाज बता रहा हूँ, ठीक है, तो उसमें लिख नहीं रखे हैं लेकिन आपको याद रखने हैं। ठीक है, और आपको पता है ऑलरेडी, थ्योरी में जब हमने की थी तो वहाँ पे हमने कर लिए थे। और मैं हमेशा इसलिए ही बोलता हूँ कि जो भी न्यूमेरिकल के फॉर्मूलाज आते हैं, जो भी कंसेप्ट आते हैं ना, उनको एक अलग से अपने शॉर्ट नोट्स बना लिया करो। ठीक है, ताकि वहाँ से चीज़ें ईजिली आपकी फिर हो जाएं। जैसे अब हम ये न्यूमेरिकल करेंगे, तो अगर आपने शॉर्ट नोट्स फॉर्मूलाज को अलग से लिखा होगा तो आपके लिए बेहद ही ईजी है। ठीक है, और आपको कंसेप्ट पता होना चाहिए बस। अब देखो, आप मैं कुछ फॉर्मूलाज आपको बता देता हूँ। जैसे देखो, हम सबको पता है दूरी का फॉर्मूला क्या होता है, और दूरी को हम एस से लिखते हैं ना। दूरी क्या होती है आपकी, चाल गुणा समय। चाल गुणा समय लिखते हैं ना, लेकिन हम न्यूमेरिकल की बात कर रहे हैं, मोशन चैप्टर की बात कर रहे हैं, तो वहां पे चाल को किससे लिखते हैं, हम वी से लिखते हैं, वेग। दूरी का फॉर्मूला क्या होगा, वेग। वेग मतलब वी मल्टीप्लाई में समय, समय यानी कि टी। तो आप ये सब लिख लेना अलग से, ठीक है, जो मैं अब लिखा रहा हूं ना, दूरी इक्वल टू क्या होगा, वेग गुणा में समय। ये आपको लिख लेने हैं। अगर यहीं से मैं वेग के बारे में बात करता हूं, वी के बारे में बात करता हूं, अगर हमें वेग निकालना है तो निकाल सकते हैं हम इजीली। क्या हो जाएगा, दूरी ऐसे, और बटे में क्या कर दोगे आप, समय कर दोगे। समय क्या है, टी है, आपका वेग आ गया। अगर यहीं से मैं अगर समय का फॉर्मूला पूछूं आपसे, समय देखिए समय निकालना है, तो वही वाला दूरी इक्वल टू चाल गुणा समय, वही तो है ना। यानी कि इसी वाले से आप समय भी निकाल दोगे। क्या होगा आपका, दूरी यानी कि एस, और बटे में क्या कर दोगे आप, वेग कर दोगे। वेग यानी कि वी, तो नॉर्मल सी बात है। एक ही फॉर्मूले से आपने तीनों निकाल लिए, दूरी भी हो गया, वेग भी हो गया, समय भी हो गया। इसके अलावा एक होता है औसत चाल का, एवरेज स्पीड जिसे हम बोलते हैं। उसका फॉर्मूला क्या होता है, कुल दूरी, यानी कुल आपने कितनी दूरी तय की अपॉन में कुल समय। ये भी आपको पता होना चाहिए, ये भी आप लिख लीजिएगा। इसके अलावा अगर मैं और बात करता हूं तो देखिए, आपने गति की 3 इक्वेशंस पढ़ी थी, अगर आपको याद हो तो, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इक्वल टू यू टी प्लस में हाफ ए टी स्क्र, वी स्क्र माइनस यू स्क्र इक्वल टू 2as। तो वो भी आपको याद रखनी है। चलो लिखवा देता हूं मैं। तो देखो, आपको यहाँ पे याद क्या रखना है कि u जो होता है ना, u की वैल्यू है, इसका मतलब है प्रारंभिक वेग है ये। प्रारंभिक या आप आरंभिक बोल सकते हो, आरंभिक स्टार्टिंग के अंदर जब वस्तु चलना भी स्टार्ट नहीं करते ना, वो वाला वेग है ये। ठीक है, v का मतलब क्या होता है, अंतिम वेग। v का मतलब क्या होगा, यहां पे अंतिम वेग होगा। ठीक है, अगर मैं t के बारे में बात करूं, t क्या होता है आपका, समय होता है। ठीक है, त्वरण यानी एक्सेलरेशन, इसको हम कैसे लिखते हैं, हम इसको a से लिखते हैं। तो a क्या होगा आपका, त्वरण होगा, एक्सेलरेशन होगा। ठीक है, और s क्या होती है, s आपकी दूरी होती है। तो पहले तो आप इनको याद रखिएगा, ये आपकी टर्म है, किसको क्या बोला जाता है। अब 3 इक्वेशन मैंने बताई थी। सबसे फर्स्ट वाली कौन सी होगी, v इक्वल टू में u प्लस ए टी, यानी भी जहां पे भी आपको से v पूछा जाए, जहां पर भी आपसे v पूछा जाए, v मतलब आपका अंतिम वेग, अगर आपसे v पूछा जाए कहीं पे भी, तो कैसे निकालोगे। अगर आपके पास u दे रखा है तो u की वैल्यू आप पुट कर दोगे, a एक्सेलरेशन दे रखा है तो a की वैल्यू पुट कर दोगे, और t की वैल्यू आपको दी गई होगी, और जब आप इनको पुट कर दोगे तो v की वैल्यू आपकी निकल आएगी। ये फर्स्ट वाली इक्वेशन है। अगर सेकंड इक्वेशन की मैं बात करूं, तो सेकंड आपकी होती है s इक्वल टू, यानी दूरी इक्वल टू में यू टी प्लस में हाफ ए टी स्क्र। ये आपकी सेकंड इक्वेशन है। क्योंकि दूरी कैसे निकालोगे, आपके पास अगर u गिवन है, अगर a गिवन है और t गिवन है, तो आप ये फॉर्मूला लगा दोगे। एक थर्ड वाला था, इसको भी आप लिख लेना सभी को आप। ठीक है, वी स्क्र माइनस में यू स्क्र इक्वल टू 2as। इनके पास आपके पास अंतिम वेग होगा, प्रारंभिक वेग होगा, ए की वैल्यू होगी और दूरी की वैल्यू होगी। तो इसमें से वो कुछ भी पूछ लेगा। मान लो दूरी की वैल्यू पूछनी होगी तो दूरी की वैल्यू नहीं देगा, वो बाकी वैल्यू देगा। एक्सेलरेशन पूछनी होगी तो बाकी सारी वैल्यू देगा, वो ए की वैल्यू नहीं देगा, एस की भी देगा, वी की भी देगा, यू की भी देगा। ठीक है, इस तरीके से। तो ये फॉर्मूलाज हैं आपके मोशन चैप्टर के अंदर, तो इनको आप अलग से 100% याद रखोगे। ठीक है, एक और भी है, उसको आप लिखना, थोड़ा सा मैं उसको रब कर देता हूं। ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आ गई ना।
बार रब कर देता हूं मैं इसको, ताकि चीजों को आसानी से मैं समझा सकूं आपको। एक सेकंड का समय लगेगा भाई, थोड़ा सा रुकिए, का समय लगेगा। इतना आपको समझ में आ गया ना जो मैंने चीजें आपको बताई हैं? तो प्लीज आप इनको अलग से लिख लेना एक कॉपी के अंदर, और बार बार इनको रिवाइज करना, और आपको याद हो भी गए होंगे, ठीक है। अब देखो एक और याद रखना है, अगर मैं बोलूं आर त्रिज्या वाला कोई वृत्त है, आर त्रिज्या वाले वृत्ताकार पथ में, आर त्रिज्या वाले वृत्ताकार पथ के अंदर, यानी कि वृत्त के आकार का पथ है आपका, गोलाकार है, वृत्ताकार पथ है, आर त्रिज्या इसकी, त्रिज्या क्या है आर, आर त्रिज्या वाले वृत्ताकार पथ पर टी सेकंड में, पर टी सेकंड में, इस समय कितना देर है, टी सेकंड, टी सेकंड में चक्कर पूरा करने में, चक्कर पूरा करने पर चाल, चाल क्या होती है, स्पीड क्या होती है, ये होती है आपके 2πr डिवाइड में टी। कैसे निकाला, 2πr क्या होती है, आपके गोलाकार कोई भी पथ होता है ना, उसकी परिधि होती है 2πr, और उसको आप अगर टाइम से डिवाइड कर दोगे तो नॉर्मल सी बात है भाई, एक तरह से दूरी तो है आपकी 2πr, चारों तरफ की क्या है, दूरी तो है ना, ये परिधि तो है, तो दूरी अपन में समय क्या होता है आपका, चाल ही होता है, तो चाल क्या होगी 2πr/t हो जाएगी। समझ में आ गई ना बात? बस ये आप ये फॉर्मूलाज है, ये आपको याद रखना है। इसको मैं रब कर देता हूं, और अब हम क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। आराम से समझिएगा और आराम से करिएगा, ठीक है। और इन क्वेश्चन को आप बार बार रिवाइज करोगे, आप सभी से रिक्वेस्ट है बार बार इन क्वेश्चंस को रिवाइज करना है। देखो अब आप कि एक किसान है, एक किसान 10 मीटर की भुजा वाले, क्या बोला है, एक किसान 10 मीटर की भुजा वाले वर्गाकार खेत की सीमा पर 40 सेकंड में चक्कर लगाता है, कि 10 मीटर की भुजा है उस वर्गाकार खेत की, और 40 सेकंड के अंदर जो किसान है ना वो एक चक्कर लगा लेता है, तो 2 मिनट 20 सेकंड के बाद किसान के विस्थापन का परिमाण क्या होगा। अब आपको यहां पे विस्थापन का कंसेप्ट पता होना चाहिए कि विस्थापन क्या होता है। तो विस्थापन के बारे में मैंने आपको एक बात बताई थी चैप्टर के अंदर, कि जो आपकी आरंभिक जो स्टार्टिंग जो पॉइंट होता है, स्टार्टिंग पॉइंट और जो अंतिम पॉइंट है, उनके बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मैंने क्या बताई थी, विस्थापन बताई थी। अब मोशन चैप्टर को पढ़ लेना अच्छे से, तो वहां से आपको विस्थापन के बारे में समझ में आ जाएगा कि विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, आपकी आरंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति, उनके बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, वो क्या होती है, आपकी विस्थापन होती है। और मैंने एग्जांपल देके आपको समझाया था, कोई वस्तु है ए से बी गई और वापस मान लो वो सी के ऊपर आके रुकी है, ठीक है, तो ये टोटल दूरी कितनी है, ये टोटल दूरी है मान लो आपकी 50, ठीक है, 25 आपकी मान लो ये है और 25 आपकी ये है, टोटल दूरी 50 है। तो यहां पे उसने कितनी दूरी तय की, ए से सी तक आने में कितनी दूरी तय की भाई, ए से बी गई और बी से फिर वो सी आई थी, तो टोटल दूरी कितनी तय की, 50 तो ऐसे की ए से बी तक जाने में, और बी से सी तक 25 किलोमीटर ये दूरी तय की, तो कितना 75 किलोमीटर उसने टोटल दूरी तय की। लेकिन यहीं पर अगर मैं आपसे विस्थापन पूछता हूं, तो विस्थापन क्या होता है, आपकी आरंभिक दूरी और अंतिम दूरी के बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो अब एक बात बताओ, यहां पे आरंभिक दूरी ये थी, उसके बाद वो ऐसे गया और वापस आके यहां पे रुका, तो अंतिम पॉइंट तो उसका यही है ना, और इसके बीच की दूरी कितनी है, टोटल 25 ही किलोमीटर है। तो क्या हो जाएगा आंसर, विस्थापन क्या हो गया आपका, 25 किलोमीटर हो गया। आपको समझ में आ गया ना विस्थापन क्या होता है, विस्थापन आपका प्रारंभिक पॉइंट और अंतिम पॉइंट के बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है, उसको हम विस्थापन बोलते हैं। तो आई थिंक अब आप नहीं बोलोगे विस्थापन के बारे में। अब समझो आप चैप्टर को, इस क्वेश्चन में क्या दिया गया है वो देखते हैं अब हम, ठीक है। तो समझ में आ गया ना। अब देखिए आप, इसने क्या बोला कि खेत है, ठीक है, खेत है, वर्गाकार खेत है, तो मैं वर्गाकार खेत बना लेता हूं भाई, मैंने ये बना दिया यहां पे वर्गाकार खेत। तो ये वर्गाकार खेत है ना, इसकी क्या दे रहा हूं मैं, नाम दे रहा हूं भाई, ठीक है, ए बी सी और डी, ठीक है, और भुजा क्या है 10 मीटर, तो ये भी 10 होगी, ये भी 10 होगी, ये भी 10 होगी और ये भी 10। आपको पता है ना वर्गाकार अगर खेत हो उसकी सभी भुजाएं क्या होती है, समान होती है ना। अब देखो आप, वर्गाकार खेत है ABCD, इसकी भुजा कितनी है 10 मीटर है। तो अगर मैं यहां से इसका परिमाप पूछूं, परिमाप कितना हो जाएगा, 4 गुना भुजा, आपको पता है परिमाप क्या होता है वर्ग का, तो क्या होगा 4 गुना भुजा हो जाएगा, तो 4 गुना 10, यानी कि परिमाप आ गया 40 मीटर, ठीक है। तो अब देखो, अब यहां से आपको एक चीज पता चल गई कि जो सीमा है ना, सीमा का एक चक्कर लगाने में, सीमा मतलब जो इसकी चारों तरफ की दूरी है, इसका एक चक्कर लगाने में कितना समय लगता है, 40 सेकेंड का। एक चक्कर लगाने में कितना समय लगता है, 40 सेकेंड का, 40 सेकंड का लगता है ना। तो एक सेकंड में किसान कितनी दूरी तय करेगा भाई, 40 मीटर की दूरी है,
और 40 सेकंड में लगा लेता है, तो एक लगेगा ना 1 मीटर। एक चक्कर लगाने में जो किसान है वो कितनी दूरी तय करेगा? 1 मीटर की तो दूरी तय करेगा, क्योंकि टोटल दूरी कितनी है? 40 मीटर है, और 40 सेकंड में ही वो उसको पूरी कर लेता है। तो 1 मीटर दूरी कर लेगा ना, 1 सेकंड में कितनी करेगा? 1 मीटर दूरी करेगा ना। तो वही हमने निकाल ली कि 1 सेकंड में किसान कितनी दूरी तय करेगा? आपकी 1 मीटर की दूरी। यहां तक चीजें समझ में आ गई। अब आगे देखो आप, 1 मीटर दूरी हमने निकाल ली। अब इसने बोला था 2 मिनट 20 सेकंड, 2 मिनट 20 सेकंड। अब 2 मिनट 20 सेकंड का मतलब क्या हो गया? 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं ना, तो 60 दूनी 120 और 20 ये 140 सेकंड, टोटल 140 सेकंड होगी ना। तो 140 सेकंड में किसान कितनी दूरी तय करेगा? भाई एक चक्कर जब वो लगा रहा था 40 सेकंड का, तो उसके बाद वो 1 सेकंड में कितनी दूरी तय कर रहा था? 1 मीटर की दूरी तय कर रहा था। तो हमने यहां से निकाला 140 सेकंड में। 140 सेकंड में वो कितनी दूरी तय करेगा? 1 गुना में 140, क्योंकि 1 सेकंड में 1 मीटर जा रहा है ना, तो 140 सेकंड में 140 मीटर जाएगा। ऐसा ही तो आप करोगे। यहां तक चीजें समझ में आ गई। अब देखो आप, वो यहां पे हम देखो 140 मीटर टोटल आ गई दूरी, और एक चक्कर कितनी देर का है? 40 मीटर का है। तो अगर आप इसको डिवाइड करते हो तो नॉर्मल सी बात है, 3 चक्कर तो वो 40 दूनी 80, 40 तिया 120। तो कहने का मतलब 3 चक्कर तो वो पूरा लगा लेगा। मान लो वो यहां से स्टार्ट करता है ए से, अगर वो ए से चलना स्टार्ट करता है तो नॉर्मल सी बात है 3 चक्कर तो वो पूरा लगा लेगा। तो 3 चक्कर लगाने के बाद तो वो यहीं पे पहुंचना, 120 मीटर दूरी तय हो गई। और उसके बाद कितनी और करनी है? उसे 20 मीटर और चलना है, क्योंकि 140 में से 120 मीटर तो वो चल लिया ना, 3 चक्कर पूरे कर लिए ना, तो उसे 20 मीटर बचा, 20 मीटर और चलना है। 20 मीटर कैसे चलेगा? 10 मीटर तो ये चल गया, और 10 मीटर वो ये चल गया, यहां पे पहुंच गया। तो यानी कि जब वो 2 मिनट यानी कि 140 सेकंड की जब वो दूरी तय करेगा ना, तो वो इतना 140 मीटर जब वो चलेगा ना, 140 मीटर चलेगा, तो नॉर्मल सी बात है वो यहां से ए से सी तक यहां तक पहुंच गया। वो 3 चक्कर कंप्लीट कर लिए और चौथे चक्कर में ए से यहां तक पहुंच गया। और अब हमसे पूछा था विस्थापन, तो विस्थापन क्या होता है? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। यानी क्या आपको निकालना है? ये आपको इससे निकालना है। आपको बात समझ में आई? क्या निकालना है? आपको इससे निकालना है। तो ये भी आपका 10 है, ये भी आपका 10 है, और ये वर्ग है, तो वर्ग के अंदर क्या होते हैं? ये कोण आपके 90 डिग्री होते हैं ना। तो क्या बन गई ये आपकी राइट एंगल ट्रायंगल नहीं बन गई। तो 10 की वैल्यू और ये 10 की वैल्यू, और ये आपको निकालनी है। कैसे निकालते हैं? आपको अच्छे से पता है, 10 का स्क्वायर प्लस में 10 का स्क्वायर और इस कंप्लीट का अंडर रूट, ऐसे तो निकालते हैं। तो क्या होगा? ये 100 ये और 100 ये, तो क्या हो जाएगा? 200। ठीक है, या 2 गुना 100 लिख लो आप, सीधी सिंपल सी बात है, 2 गुना 100 कर दो अंडर रूट, तो क्या गया? 100 आपका बाहर आ जाएगा, तो 10 बचेगा, 10 रूट 2 क्या गया? आपका आंसर आ गया। बताओ इसके अंदर क्या अलग था? और यहां पे अगर वो और भी आगे देगा तो रूट 2 की वो वैल्यू दे देगा ज्यादा से ज्यादा। और रूट 2 की वैल्यू क्या होती है? आपको ये याद रख लेना भाई, रूट 2 की वैल्यू काफी बार वो देते नहीं है, लेकिन आंसर इस तरह से दे देते हैं। तो रूट 2 की वैल्यू याद रखना आप। रूट 2 जो होता है, रूट 2 की वैल्यू होती है आपकी 1.414। ये रूट 2 की वैल्यू आप याद रखिएगा। तो काफी बार क्या होगा ना, 10 इंटू 1.14 आप रखोगे ना, तो 14.14 क्या जाएगा? आपका आंसर आ जाएगा। आप मल्टीप्लाई करोगे, क्या आएगा? 14.14 इसका आंसर आएगा। इस क्वेश्चन का आंसर, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर इतने मीटर, 14.14 मीटर। फिर से मैं लिख देता हूं 14.14 मीटर, इसका आंसर आ जाएगा। तो समझ में आ गया कैसे किया? आपको समझ में आया नहीं आया? फर्स्ट वाला क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा ना? फिर से बताऊं एक बार, आई डोंट थिंक कि दोबारा बताने की जरूरत है, लेकिन फिर भी चलो मैं एक बार बता देता हूं, एक बार रिवाइज करवा देता हूं। इसने क्या बोला था? इसने क्वेश्चन के अंदर बोला था, मैं आपको एक बार रिवाइज करवा देता हूं, एक बार जल्दी जल्दी रिवाइज करवा देता हूं, ठीक है, ताकि आराम से जिनको नहीं आया ना समझ उनको भी समझ में आ जाए। और फिर भी नहीं आता है तो प्लीज 2 से 3 बार वीडियो को देखना, क्वेश्चन को देखना, इजिली आपको समझ में आ जाएगा। देखो इसने क्या बोला था, एक किसान है, वो 10 मीटर की भुजा वाले एक वर्गाकार खेत की सीमा पर 40 सेकंड में चक्कर लगाता है। यानी कि ये वर्गाकार खेत था जिसकी भुजा थी 10 मीटर, 10 10 10 10। आपको अच्छे से पता है वर्गाकार अगर है तो उसकी सारी भुजाएं समान होती हैं। अब वो 40 सेकंड में एक चक्कर पूरा लगा लेता है, यानी कि चारों तरफ की दूरी उसकी 40 सेकंड है। ठीक है, तो नॉर्मल सी बात है। अब यहां से हमने क्या निकाल लिया था? यहां से हमने क्या निकाला था? यहां से हमने निकाला था वर्ग का परिमाप। ठीक है, वो 40 से हमें इतना पता है 40 सेकंड में वो एक चक्कर पूरा करता है। लेकिन यहां जब हम वर्ग का परिमाप निकालेंगे तो क्या आएगा? 4 गुना भुजा होता है, तो 4 गुना 10 करोगे तो 40 मीटर आया। यानी कहने का मतलब क्या हो गया कि वो 40 सेकंड में 40 मीटर की दूरी तय करता है। तो एक चक्कर 40 मीटर का ही है, 40 सेकंड में 40 मीटर की दूरी तय करता है। तो एक सेकंड में कितनी करेगा? 40 अपॉन में 40, 1 मीटर की दूरी तय करेगा। सीधा और सिंपल सा लॉजिक था। ठीक है, 1 मीटर की दूरी तय करेगा। इतना आपको समझ में आ गया। फिर कुल समय दे रखा था 2 मिनट 20 सेकंड, इसको हमने कन्वर्ट कर दिया, क्या आ गया आपका? 140 सेकंड आ गया।
तो नॉर्मल सी बात है, जब वो 1 सेकंड में 1 मीटर चल रहा है तो 140 सेकंड में कितने मीटर चलेगा? 140 गुना में 1 यानी 140 मीटर चलेगा। तो 140 मीटर का मतलब क्या हो गया कि अगर वो मान लो ए से चलना स्टार्ट करता है ना, यहां से वो चलना स्टार्ट करेगा, तो यहां से वो गया, उसने 40 मीटर का एक चक्कर पूरा किया, और टोटल कितनी दूरी तय करनी है? 140 मीटर। तो एक चक्कर पूरा कर लेगा, यहां तक पहुंच गया। दूसरी बार चलेगा, फिर 40 करेगा कवर, यहां तक पहुंच गया, 80 हो गई टोटल। तीसरी बार चलेगा, यहां गया, यहां गया, यहां गया, यहां वापस आ गया। अब वो टोटल 120 मीटर की दूरी वो तय कर चुका, 3 चक्कर पूरे कर चुका। चौथा चक्कर यहीं से स्टार्ट करेगा। दूरी कितनी बची है? सिर्फ 20 मीटर बची है, क्योंकि टोटल 140 थी। 40 से 3 चक्कर वो पूरे कर चुका, तो 20 ही तो बची ना। तो अब यहां से वो 20 कैसे करेगा? 10 मीटर तो ये हो गई, क्योंकि 10 भुजा है, और 10 मीटर आपकी ये हो गई, ये वाली कंप्लीट हो गई। तो अब ये वहां पे सी पे पहुंच गया। तो अब हमसे पूछा था विस्थापन का परिमाण क्या होगा, विस्थापन की वैल्यू क्या होगी, डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। और डिस्प्लेसमेंट के बारे में मैंने स्टार्टिंग में बता दिया था, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है 2 पॉइंट के बीच की, स्टार्टिंग पॉइंट और अंतिम पॉइंट। अब हमें कोई चक्कर, हमें कोई लेना देना नहीं है कि उसने 3 चक्कर पूरे भी लगाए थे, हमें तो डिस्प्लेसमेंट चाहिए ना। तो स्टार्टिंग पॉइंट क्या है? ये है, और अंतिम पॉइंट क्या है? ये है। तो इसके बीच की ये दूरी, यही तो डिस्प्लेसमेंट होगी। और अब ये क्या बन गया आपका? आपको पता है वृत्त के अंदर जितने भी कोण होते हैं सारे 90 डिग्री के होते हैं, तो राइट एंगल ट्रायंगल नहीं बन गई। तो आप फॉर्मूला लगा दोगे, पाइथागोरस थ्योरम लगा दोगे। कि पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है आपकी? कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है? आधार का स्क्वायर प्लस में लंब का स्क्वायर। ऐसे तो करते हो ना। और कर्ण निकालना है तो इसका अंडर कर दोगे आप, तो ये वाली आपको निकालनी थी। तो 10 का स्क्वायर क्या होता है? 100, और इस 10 का स्क्वायर क्या होगा आपका? 100। अंडर करोगे तो क्या लिख सकते हो? 2 गुना 100 लिख सकते हो इसको, 200 को अंडर कर दो। अब ये 100 है, ये 100 जब अंडर से बाहर आएगा तो 10 का स्क्वायर होता है ना, तो 10 आ गया बाहर, और अंडर 2 आपका इस चीज रह जाएगा। √2 की वैल्यू मैंने आपको याद रखने के लिए बोली है, तो क्या होती है? 1.414 होती है। तो ये आप याद रख लेना। जब आप 10 इंटू में 1.414 करोगे तो मल्टीप्लाई करके आप देख लो क्या आएगा, 14.14 मीटर आ जाएगा। समझ में आ गई बात? आप करके देख सकते हो। 10 चौक 40, 0, 10 एकम 10, 4 14, 1, ठीक है। 10 चौक 40, फिर से आप करोगे तो आपका क्या आएगा? 14.14 मीटर आ जाएगा। तो ये आपका आंसर हो जाएगा भाई, ठीक है। तो ये चीज आपको अच्छे से याद रखनी है। आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था, ठीक है। आगे बढ़े, चलिए अब आगे देखते हैं। अब यहां पे बोला है सेकंड वाले क्वेश्चन में कि एक प्रयोग के दौरान अंतरिक्ष यान से एक सिग्नल को पृथ्वी पर पहुंचने में 5 मिनट का समय लगता है, ठीक है। कहां से? अंतरिक्ष यान से एक सिग्नल को पृथ्वी पर पहुंचने में 5 मिनट का समय लगता है। पृथ्वी पर स्थित स्टेशन से उस अंतरिक्ष यान की दूरी क्या होगी? और सिग्नल की जो चाल है वो पृथ्वी की जो प्रकाश की चाल है ना उसके बराबर है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अब मुझे एक बात बताओ, अंतरिक्ष यान से करें इस क्वेश्चन को हम, समझ में आया थोड़ा बहुत? देखो कैसे करोगे मैं बताता हूं आपको। अंतरिक्ष यान से सिग्नल को, या अंतरिक्ष यान से पृथ्वी तक सिग्नल को पहुंचने में कितना समय लगेगा? 5 मिनट का समय लगेगा, 5 मिनट का समय। और अगर हम इसको सेकंड में कन्वर्ट करें तो क्या हो जाएगा? 5 × 60 क्या गया? 300 सेकंड आ गया। 300 सेकंड का समय लगेगा जब अंतरिक्ष यान से एक सिग्नल पृथ्वी पर पहुंचेगा, ठीक है। अब सिग्नल की चाल क्या दे रखी है? सिग्नल की चाल क्या दे रखी है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, ये आपकी चाल दे रखी है। अब हमें क्या निकालनी थी? दूरी। दूरी तो पूछी थी, दूरी का फॉर्मूला क्या होता है? चाल गुना समय। एकदम इजी क्वेश्चन था ना ये, तो चाल गुना समय। चाल हमारे पास क्या है? 3 × 10⁸, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, ठीक है। और साथ में क्या है? आपका समय कितना है? 300। कर दो मल्टीप्लाई। तो कैसे कर दोगे? नॉर्मल सी बात है, 3 को 3 से मल्टीप्लाई, 3 3 9 हो गया। 10⁸ आपका ऑलरेडी है, ठीक है। 2 आपका ये हो गए, 2 0 ये हो गए, क्या बन गया? 10⁸10 नहीं बन गया? तो 9 × 10⁸10 मीटर क्या आ गया? आपका आंसर आ गया। बताइए कितना आसान था। अगर आपको फॉर्मूला याद था, दूरी का फॉर्मूला क्या होता है? चाल गुना समय, ठीक है। तो देखिए कितना इजी था, 9 × 10⁸10 मीटर आपका आंसर आ गया, ठीक है। आगे बढ़े, चलिए भाई आगे देखते हैं। आगे है आपका कि एक बस की गति है, एक बस की गति यानी कि बस की चाल है 5 सेकंड में 80 km/h से घटकर 60 km/h रह जाती है। तो आपको बस का त्वरण पूछना था कि बस का त्वरण बताइए। अब देखो आप 5 सेकंड में 80 km/h से घटकर 60 km/h रह जाती है, यानी कि स्टार्टिंग में कितनी थी आपकी? 80 किलोमीटर प्रति घंटा थी, यानी कि यू की वैल्यू है ना, ये आरंभिक वेग। हम पढ़ते ना आरंभिक वेग के बारे में, या आरंभिक वेग या आरंभिक चाल, तो क्या थी? 80 km/h थी, ठीक है। तो यहां से अगर मैं 80 km/h को किस में चेंज कर लूंगा, क्योंकि यहां पे देखिए 5 सेकंड में दे रखा है, हमेशा छोटी वैल्यू में चेंज करने की कोशिश करो, ठीक है। तो 80 km/h, और आप ऑप्शन को भी देख लेना
कि ऑप्शन मीटर पर सेकंड में या किलोमीटर पर आवर में है। अगर किलोमीटर पर आवर में है तो चेंज मत करना, मीटर पर सेकंड में है तो आप चेंज कर लोगे। तो प्रारंभिक वेग क्या हो गया, 80 किलोमीटर पर आवर हो गया। इसको मैंने चेंज करना आपको बताया था कि हम इसको कैसे चेंज करते हैं। चलो आप नॉर्मल वे से चेंज कर लो। 80 किलोमीटर पर आवर है, इसको मीटर पर सेकंड में आप चेंज कर रहे हो, कैसे करोगे, 80 गुना में 1000, क्योंकि आप मीटर में चेंज कर दिया, और डिवाइड में पर आवर है यानी कि घंटा है, इसको 36 सेकंड में करोगे तो 3600 से डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि आपका 1 मिनट में कितनी होती है, 1 घंटे में 60 मिनट और 1 मिनट में 60 सेकंड। तो सेकंड में चेंज करते हो 60 × 60 नहीं कर दोगे, 3600। और एक तरीका मैंने और भी बताया था 5/18 वाला, 80 गुना 5/18, याद है मैथमेटिक्स में हमने किया था कि जब आप किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में करते हो तो 5/18 से क्या कर दोगे, डिवाइड कर दोगे, कट कर दो भाई, तो नहीं 18, 2 चौक 8 और ये 0, तो 40 5 क्या आ गया 200, तो 200/9 नहीं आ गया। आप इसको भी कट करोगे ना तब भी 200/9 ही आएगा। तो 200/9 मीटर पर सेकंड आप कट करके देख सकते हो, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद कितने जाएगा, 4 से कर दो भाई, 4 9 36, 4 दूनी 8 0, तो देखिए 20 × 10 200 और बटे में 9, यही तो आया। तो ये आपका आरंभिक वेग आ गया। यहां तक चीजें समझ में आ गई। अब आगे देखिए अंतिम वेग क्या है, v की वैल्यू, अंतिम वेग मैंने बताया था ना, अंतिम वेग, ये आरंभिक वेग था, ये अंतिम वेग क्या हो गया आपका 60 किलोमीटर पर आवर हो गया। इसको भी आप चेंज कर लो। तो जब आप इसको चेंज करते हो तो देखिए 60 मल्टीप्लाई में 5/18 मैंने बताया था, इस तरीके से आप कर सकते हो ना। तो कट करो भाई, कितने से, 2 से चला जाएगा या 4 से भी चला जाएगा, नहीं जाएगा 4, 2 से चला जाएगा भाई, 2 ने 18, उसके बाद करो 2 3 6 0, फिर 3 से चला जाएगा, 3 3 9, 3 एकम 3 0, क्या आया 10 5 50, 50/3 मीटर पर सेकंड। ये क्या आ गया आपका अंतिम वेग आ गया। समय भी हमारे पास गिवन है, समय कितना गिवन है 5 सेकंड, 5 सेकंड। और अब हमसे पूछा क्या था, बस का त्वरण। तो आप मुझे बताइए, हमने जो गति के जो नियम पढ़े थे या गति की जो इक्वेशंस पढ़ी थी, तो ऐसी कौन सी इक्वेशन है जहां से आप ए के बारे में जान सकते हो, बस का त्वरण। और अगर आपको याद हो, त्वरण का एक अलग से फॉर्मूला भी होता है, ए क्या होता है, v माइनस में u/t, ये नहीं होता, हमने हर चैप्टर में पढ़ा है, मोशन की थ्योरी में हमने पढ़ा, यहां तक कि इसके अलावा जो हमने लॉज ऑफ मोशन पढ़े थे वहां पे भी इस फॉर्मूला को पढ़ा था कि ए की वैल्यू क्या होती है, ए इक्वल होता है v माइनस u/t, एक्सेलरेशन v माइनस u/t। निकाल दो उन फॉर्मूले, गति के नियम वाला जो तरीके हैं, इक्वेशन लगाने की जरूरत क्या है, आपके पास डायरेक्टली गिवन है, v गिवन है, u गिवन है, t गिवन है, पुट कर दो वैल्यू बस। तो कैसे करोगे आप, पुट करो भाई, तो v की वैल्यू क्या है 50/3 है, तो 50/3 माइनस में u की वैल्यू क्या है, u की वैल्यू आपकी 200/9, 200/9, ठीक है। और आपका डिवाइड में क्या हो जाएगा, समय कितना है आपका 5 गिवन है, बस कुछ नहीं करना था, इसको सोल्व करना था। सोल्व कर दो भाई, इसको थोड़ा सा रब कर दूं मैं ताकि यार आपसे सोल्व करवा सकूं। ये सोल्व तो आप कर लोगे, इसमें आप क्या करोगे, एलसीएम लोगे, एलसीएम लेके आप इसको सोल्व तो कर लोगे ना। तो जब मैं इसको सोल्व करूंगा ना, मैं आपको दिखा देता हूं डायरेक्ट, ठीक है। जब मैं इसको सोल्व करूंगा तो कैसे आएगा, ये 150 माइनस में 200 अपॉन में 9 × 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है, ये बन जाएगा। जब आप इसको और आगे सोल्व करते हो तो ये आपका बनेगा माइनस में 50 अपॉन में 45 इक्वल टू क्या जाएगा, -10/9 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये क्या गया आपका त्वरण आ गया। और आपको अच्छे से बताया त्वरण की जो यूनिट होती है क्या होती है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर ही तो होती है ना, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। तो इस बात को आप अच्छे से याद रखोगे और ये आपका आ जाएगा आंसर -10/9 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब इसको सोल्व खुद से करके देखना, मैं करवा सकता हूं, एक एक चीज मैं करवा सकता हूं, लेकिन नॉर्मल सी बात है, जब तक खुद प्रैक्टिस नहीं करोगे नहीं कर पाओगे। और ये सारे फॉर्मूलाज हमने मैथमेटिक्स में भी पढ़े थे, ठीक है, जहां पे मैंने औसत ये 5/18 वाला बताया था, और जितनी भी हमने थ्योरी की है वीडियो के थ्रू, वहां पे सारी चीजें मैंने बताई हैं अच्छे से, ठीक है, कि कैसे इनको निकालते हैं। चलिए आगे देखते हैं। अब नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है आपका कि एक रेलगाड़ी स्टेशन से चलना प्रारंभ करती है, कोई दिक्कत नहीं है भाई, और एक समान त्वरण के साथ चलते हुए 10 मिनट में 40 किलोमीटर पर आवर की चाल प्राप्त करती है। 10 मिनट में प्राप्त करती है, ठीक है, 10 मिनट में चाल प्राप्त कर लेती है 40 किलोमीटर पर आवर की। तो इसका त्वरण याद कीजिए, ए की वैल्यू याद कीजिए, फिर से वही तरीका दे दिया, वही क्वेश्चन दे दिया। अब एक बात बताओ मुझे, 10 मिनट में 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड प्राप्त करेगी, आरंभिक चाल क्या होगी। अगर मैं यहां पे बात करूं आरंभिक चाल, आरंभिक चाल यानी कि यू क्या होगा आपका 0 होगा, क्योंकि स्टार्टिंग में रेलगाड़ी क्या थी, आपकी स्टेशन के ऊपर खड़ी थी, चल तो नहीं रही थी ना। तो आरंभिक चाल क्या होगी, आरंभिक वेग क्या होगा आपका, u = 0 होगा। और अंतिम क्या होगा, अंतिम को हम v से लिखते हैं ना, अंतिम वेग, अंतिम चाल क्या होगी
40 किलोमीटर पर आवर हो जाएगी, पता है आपको अच्छे से। अब इसको आप कन्वर्ट कर लो किसमें, मीटर पर सेकंड में। तो कैसे करोगे चेंज, क्योंकि त्वरण की क्या होती है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है ना, तो आप सेकंड में कन्वर्ट कर लो। 40 गुना में 5/18 कट करो भाई, 2 में 18, 2 दूनी 4, 0, 20 5 100, 100/9, 100/9 मीटर पर सेकंड। ये आ गया, ये क्या आ गया, वी की वैल्यू आ गई। अब उसके बाद क्या दे रखा है, समय। समय कितना गिवन है, t=10 मिनट दे रखा है। अब 10 मिनट को भी आप क्या करो, सेकंड में चेंज कर लो, सीधा और सिंपल सा है। तो इसको जब आप सेकंड में चेंज करोगे तो कैसे आएगा, 10 × 60, यानी कि आपका 600 सेकंड आ गया। अब कुछ नहीं करना, बस वैल्यू पुट करनी है। त्वरण का फॉर्मूला क्या होता है, एक का फॉर्मूला v माइनस में u बाई में t, तो कर दो पुट भाई। v की वैल्यू क्या है आपके सामने, 100/9, और माइनस में u की वैल्यू क्या है आपकी 0 है, तो इसको पुट करने का कोई मतलब ही नहीं बनता है, ठीक है। तो इसको आप हटाए दो, कोई दिक्कत नहीं है। और बटे में क्या होता है 600, तो आप 600 को बटे में 1 करोगे तो ये हो जाएगा ना आपका 100/9 गुना में 1/600, यही तो आएगा। आप इसको कट कर लीजिए भाई, तो क्या आया, 1/54 आ गया। तो 1/54 को जब आप करके लिखते हैं तो 0.02 मीटर पर सेकंड स्क्वायर क्या जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा, करके आप देख सकते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर क्या है आपका 0.02 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये आपका त्वरण आ गया, एक्सेलरेशन की वैल्यू आ गई। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 था, ठीक है। देखिए कितने इजी हैं, अगर आपको फॉर्मूला याद है। अगर फॉर्मूला याद नहीं है तब तो नॉर्मल सी बात है भाई, मुश्किल है। तो प्लीज आप इन फॉर्मूलाज को अपनी कॉपी में लिख लेना और बार बार इनको रिवाइज करना, आराम से आप चीजों को कर पाओगे। चलिए अगला देखते हैं कि कोई बस है, विराम अवस्था से चलना प्रारंभ करती है। विराम अवस्था का मतलब क्या हो गया, प्रारंभिक चाल क्या हो गया आपकी यू की वैल्यू क्या हो गई आपकी 0 हो गई, समझ में आ गया प्रारंभिक चाल का। तथा 2 मिनट तक 0.1 मीटर पर सेकंड के एक समान त्वरण से चलती है, ठीक है। एक समान त्वरण चलते हैं 2 मिनट तक, 2 मिनट तक चलती है 0.1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के एक समान त्वरण से। तो आपको निकालना क्या है, प्राप्त की गई चाल निकालनी है तथा तय की गई दूरी निकालनी है, ये दोनों चीजें आपको निकालनी है, ठीक है। अब देखो आप यहां पे यू की वैल्यू क्या गिवन है, यू मतलब प्रारंभिक चाल, प्रारंभिक चाल यूज का क्या गिवन है आपको 0 गिवन है। v अंतिम चाल बिल्कुल भी नहीं पता क्या है, आपको निकालनी है। यही तो बोलते प्राप्त की गई चाल, यानी कि वो 2 मिनट में कितनी चाल प्राप्त कर लेती है, वही तो आपको निकालना है। ये तो एक समान त्वरण की वैल्यू दे रखी है, तो v तो आपको निकालना है। a की वैल्यू क्या गिवन है a मतलब त्वरण 0.1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और समय क्या गिवन है t 2 मिनट। तो 2 मिनट को किस में चेंज कर लो, सेकंड में, तो 2 × 60 क्या आ गया 120 सेकंड आ गया। अब क्या निकालना था, v की वैल्यू आपको निकालनी है। तो अब मुझे एक बात बताओ, जो हमने इक्वेशन 3 पढ़ी थी गति वाली, उसमें कौन सी इक्वेशन है जहां से आप v को निकाल सकते हो। तो हमने पढ़ी थी एक v = u + at, जहां पे आपकी u की वैल्यू गिवन है, बिल्कुल गिवन है। जहां पे a की वैल्यू गिवन है, बिल्कुल गिवन है। यहां पे t की वैल्यू गिवन है, बिल्कुल गिवन है। तो हम यही लगाएंगे, हम बाकी क्यों लगाएंगे। मैंने आपको 3 इक्वेशन बताई थी ना, v = u + at वाली बताई थी ये वाली इक्वेशन। तो जो इक्वेशन मैंने बताई थी वो सारी की सारी, एक आपको बताई थी v² माइनस में u² = 2as, ये वाली मैंने आपको बताई थी। तो याद है ना ये सारी की सारी इक्वेशन जो मैंने आपको तीनों बताई थी, ठीक है। और तीसरी वाली क्या बताई थी, s = ut + ½ at², तीसरी बताई थी ना s = ut + में ½ at², ये वाली बताई थी। अब नॉर्मल सी बात, अगर आप इन देखते हो जो हमें वैल्यू गिवन है तो यही वाली लगेगी ना, क्योंकि दूरी वगैरह तो हमें गिवन नहीं है। हमें क्या गिवन है, v की वैल्यू हमें निकालनी है, u की वैल्यू गिवन है, a की वैल्यू गिवन है, t की वैल्यू गिवन है। कुछ नहीं करना, सिर्फ वैल्यू पुट करनी है, कर दो भाई। तो u की वैल्यू क्या है 0 होगी, प्लस में a की वैल्यू क्या है 0.1 है ना 0.1, और समय की वैल्यू क्या गिवन है 120 गिवन है। यहां से जब आप सोल्व करते हो, यहाँ पे पॉइंट लगा हुआ, तो एक ये पॉइंट वाला कट जाएगा भाई, नीचे आप 10 करोगे ना तो ये आपका 0 कट जाएगा। तो क्या बचा आपके पास 12, तो 12 मीटर पर सेकंड क्या आ गया आपका v की वैल्यू आ गई, 12 मीटर पर सेकंड क्या आ गई आपके पास v की वैल्यू आ गई। अब उसके बाद पूछा ना तय की गई दूरी, यानी कि s की वैल्यू पूछ ली कि s की वैल्यू हमें और बताओ। तो आप कौन सा फॉर्मूला लगा दोगे आप इनमें से, s की वैल्यू पूछ लिया, हमारे पास u की वैल्यू है, t की है, a की है, तो नॉर्मल सी बात है ये वाला लगा दो, s क्या होता है आपका ut + में ½ at², यही है ना। तो u की वैल्यू क्या थी हमारे पास 0 थी, और 0 के साथ t की वैल्यू 120 रखोगे कोई फायदा नहीं है, 0 ही रहेगा। तो ½ at² में पुट कर दो बस। अब आप 1/2, a की वैल्यू क्या है 0.1, t की वैल्यू क्या है t का स्क्वायर यानी कि 120 का स्क्वायर,
यही करोगे। तो अब आप आगे इसको कैंसिल करो भाई, कैसे करोगे देखो, 1/2 ये क्या हो जाएगा, पॉइंट हटाओगे तो 1/10 बन जाएगा, इंटू में 120, इंटू में 120 कट करना है बस, 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, 2 से कर दो भाई, 2 एकम 2, 2 छिकी 12, और 12 छिक क्या होता है, 12 छिक 72, और 1 0 साथ में और है, 200 720 क्या आ गया आपका मीटर, ये क्या आ गया, तय की गई दूरी आ गई। बताइए कितना इजी है, अगर आपको फॉर्मूला याद है तो। अगर फॉर्मूला याद नहीं है तो नॉर्मल सी बात है, इजी नहीं है चीजें, मैं आपको क्लियरली बोल देता हूं, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए आप 6 नंबर क्वेश्चन को, कि कोई रेलगाड़ी 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है, इसकी स्पीड है, उसका वेग है ये, ठीक है, प्रारंभिक वेग, क्योंकि स्टार्टिंग में जो बोला जाता है वही प्रारंभिक होता है ना। तो कोई रेलगाड़ी 90 किलोमीटर पर आवर की चाल से चल रही है, ब्रेक लगाने पर वह -0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक समान त्वरण उत्पन्न करती है। क्या, -0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक समान त्वरण की एक ही वैल्यू 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर दे रखी है ये, ठीक है। तो रेलगाड़ी विराम अवस्था में आने से पहले कितनी दूरी तय करेगी, यानी जब वो विराम अवस्था में आएगी, u = 0 होगा, उससे पहले वो कितनी दूरी तय कर लेगी, हमसे दूरी पूछी है कि दूरी कितनी तय कर लेगी। अब मुझे एक बात बताइए, दूरी का फॉर्मूला आप कैसे निकाल सकते हो, एक तो s = ut प्लस में हाफ a t स्क्वायर वाला फॉर्मूला था, और एक क्या था, v² माइनस में u² = 2as। तो जो हमारे लिए अच्छा रहेगा हम वो यूज करेंगे, सीधा और सिंपल सा है। तो देखो अब आप कैसे करोगे, रेलगाड़ी की प्रारंभिक चाल, u क्या है आपके पास, 90 किलोमीटर पर आवर है, सेकंड में चेंज करूंगा मैं इसको, तो कैसे करूंगा, 90 × 5/18 मैंने तरीका बताया था, 18 × 18, 18 × 5 = 90, ठीक है, और पापा क्या होता है 25, 25 मीटर पर सेकंड, 25 मीटर पर सेकंड आ गया ना। तो क्या आ गया ये आपकी u की वैल्यू आ गई, 25 मीटर पर सेकंड आ गई ना आपकी। अब रेलगाड़ी की अंतिम चाल v क्या है आपकी, 0 है, आपको अच्छे से पता है कि v तो है ही नहीं, v की वैल्यू क्या है आपकी 0 है, ठीक है। उसके बाद a की वैल्यू देखिए आप, a की वैल्यू क्या गिवन है, माइनस का 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये आपकी a की वैल्यू गिवन है। निकालनी क्या है, दूरी निकालनी है, दूरी यानी कि s निकालनी है। अब बताइए क्या पुट करोगे आप, कर दो भाई पुट, मैं इस वाले फॉर्मूले को पुट करता हूं, क्यों, तो नॉर्मल सी बात है, मेरे पास a की वैल्यू है, v की वैल्यू मेरे पास 0 है, तो नॉर्मल सी बात है 0 दे रखिए, कहीं ना कहीं हमें हेल्प मिल जाएगी ना, बट 0 है तो हमें कैलकुलेशन क्या होगी हमारी, कम होगी। तो देखो आप v² माइनस में u² = 2as, ये वाला मैं तरीका पुट कर दूंगा, निकालो भाई। तो यहां से मैं अगर s की वैल्यू निकालता हूं क्या होगा आपका, अगर मैं s को निकालूं तो यही होगा ना, v² माइनस में u² डिवाइड में क्या होगा आपका 2a, यही फॉर्मूला निकल के आएगा ना, कुछ नहीं करना, बस वैल्यू पुट करनी है। v की वैल्यू क्या पुट करोगे, 0, तो 0 वैल्यू पुट करो ना करो बात बराबर है, चलो मैं करके दिखा देता हूं। तो 0 का स्क्वायर करोगे माइनस में 25 का स्क्वायर, v की वैल्यू क्या है, u की वैल्यू क्या है 25 है ना, तो 25 का स्क्वायर डिवाइड में 2, और a क्या है आपका -0.5, कुछ नहीं करना, बस ये तो कैंसिल हो जाएगा, 0 की कोई मतलब कोई वैल्यू है ही नहीं, तो -25 का स्क्वायर क्या होता है 625, और देखिए 25 का स्क्वायर 625 होता है, माइनस आपका बाहर लगा हुआ है, अगर ये माइनस अंदर होता है ना तो नॉर्मल सी बात है प्लस का हो जाता है, लेकिन माइनस बाहर है तो इसलिए माइनस लगेगा यहाँ पे, ठीक है। तो -625 डिवाइड में क्या हो जाएगा आपका, इसको मल्टीप्लाई कर दो भाई, 0.5 था ये, तो 0.5 को अगर आप 2 से मल्टीप्लाई करते हो 1 नहीं बन जाएगा, लेकिन क्या बचेगा, माइनस का 1 बनेगा ना, क्योंकि माइनस तो साथ रहेगा ही रहेगा, तो ये माइनस से ये माइनस कैंसिल हो जाएगा, क्या बचा 625 से बच गया भाई, तो 625 क्या आ गया आपका आंसर आ गया, समझ में आ गई बात। तो 6 वाला जो क्वेश्चन है उसका आंसर होगा 625, ठीक है। तो इस बात को आप अच्छे से याद रखिएगा और बार बार ये रिवाइज करने ही करने हैं, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इन क्वेश्चन को अगर आपने 4 से 5 बार कर लिया ना, अच्छे से समझ के कर लिया ना, अगर इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आ गया तो 100% आप उसको कर दोगे, बस मेन बात ये है। तो प्लीज आप इनको बार बार देखना, ठीक है। आगे देखिए आप, एक ट्रॉली एक अनंत तल पर 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के त्वरण से नीचे आ रही है, ठीक है, इस स्पीड से नीचे आ रही है, गति प्रारंभ करने के 3 सेकंड के पश्चात उसका वेग क्या होगा, ठीक है। v की वैल्यू पूछ ली कि v की वैल्यू क्या होगी 3 सेकंड के पश्चात। तो नॉर्मल सी बात है, अनंत तल का बारे में आपको पता है, हमने कंसेप्ट के अंदर पढ़ा था, इनकी किसी निचाई से, मान लो यहां से ट्रॉली आ रही है इस तरीके से, तो ये नीचे निचाई होगी ना, निचाई के ऊपर आ रही है ये ट्रॉली, कितने 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के त्वरण के साथ, एक्सेलरेशन के साथ। तो a की वैल्यू आपको गिवन है। अब यहां से अगर मैं बात करूं, एक बात बताओ मुझे, u गिवन है आपको, u नहीं गिवन है ना, u की वैल्यू क्या होगी आपकी 0 होगी। प्रारंभिक चाल आपको नहीं पता ना, अगर मैं प्रारंभिक चाल के बारे में बात करूं u के बारे में, तो वो तो आपको नहीं पता ना, बिल्कुल भी नहीं पता ना। उसके बाद v आपको निकालना ही है, अंतिम वेग, v क्या होता है अंतिम वेग, उसका वेग क्या होगा अंत में उसका 3 सेकंड के पश्चात उसका वेग क्या होगा, यानी अंतिम वेग पूछा है, तो v तो आपको निकालना ही है। a आपको गिवन है क्या
2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये तो गिवन है। टाइम आपको गिवन है कितना, 3 सेकंड। अब निकालना क्या था आपको, v निकालना था, v। तो v का फॉर्मूला क्या होता है, u प्लस में at, यही तो होता है। तो v भी क्या है आपके पास, v तो आपको निकालना है, u की वैल्यू क्या है आपके पास, 0 है। नॉर्मल सी बात है, तो 0 पुट कर दी तो क्या हो जाए, यहाँ पे at की वैल्यू पुट कर दो बस। a की वैल्यू क्या गिवन आपके पास 2, और गुना में t की वैल्यू क्या आपके पास 3, तो 3 दूनी क्या हो गया आपका 6। तो 6 मीटर पर सेकंड हो गया। क्योंकि पर सेकंड क्यों लिखा हमने, क्योंकि हम क्या निकाल रहे हैं, v निकाल रहे हैं ना। तो v क्या होता है, वेग। तो वे क्या होता है, वे क्या होता है, चाल बटे समय। तो चाल किस में होती है, मीटर में, और समय कितना होता है, सेकंड में। तो 6 मीटर पर सेकंड हो गया ना, ठीक है। यूनिट को आप कभी भी मत भूलना। वेग आपका 6 मीटर पर सेकंड में होता है, और आपका जो एक्सेलरेशन होता है वो मीटर पर सेकंड स्क्वायर में होता है। तो इस डिफरेंस को याद रखिएगा, बिल्कुल भी यूनिट का कभी भी गड़बड़ मत करना। यूनिट के मामले में मैंने आपको बता देना कैसे लिखते हैं मीटर पर सेकंड, फिर से बताऊं क्या, आप इस बात को याद रखोगे ना। देखो चाल क्या होती है, दूरी बटे समय ही तो होती है ना। तो चाल क्या है, वेग, एक तरह से वेग ही तो है ये। वेग क्या होता है, दूरी बटे समय होता है। दूरी किस में होती है, हम मीटर में लेते हैं, और समय किस में होता है आपका, सेकंड में होता है, टी में। तो मीटर पर सेकंड ही तो लिखेंगे इसको हम, ये तो लिखेंगे ना, वही मैंने लिखा है, ठीक है। तो आपका इसका आंसर क्या हो जाएगा, 6 मीटर पर सेकंड आंसर आ गया 7 नंबर क्वेश्चन का। देखिए कितना इजी है अगर फॉर्मूले याद है तो, ठीक है। आगे चलते हैं भाई। नेक्स्ट है आपका एक रेसिंग कार का एक समान त्वरण 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। गति प्रारंभ करने के 10 सेकंड के पश्चात वह कितनी दूरी तय करेगा, ठीक है। ना तो हमें u पता, ना हमें v पता, सिर्फ a पता है और सिर्फ हमें t पता है, और कुछ भी नहीं पता। u का मतलब क्या है, प्रारंभिक वेग जब दे रखा हो। v का मतलब क्या है, जब अंतिम वेग कोई बता रखा हो, ठीक है। तो ऐसा तो कुछ दे ही नहीं रखा, सिर्फ डायरेक्ट दूरी पूछ ली। देखो आप, u की वैल्यू पता है, नहीं पता भाई, 0 होगी भाई। v की वैल्यू पता है, नहीं पता भाई, ये भी 0 होगी 0। उसके बाद क्या पता है हमें, एक्सेलरेशन पता है, a की वैल्यू, a क्या है 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये तो गिवन है आपका। टाइम कितना गिवन है, 10 सेकंड का गिवन है। अब मुझे निकालना क्या है, दूरी, s की वैल्यू। तो s की वैल्यू क्या होती है, अगर मैंने आपको फॉर्मूला बताया हो, ये जो मैंने 3 इक्वेशन बताई थी ना आपको गति वाली, तो s क्या लिख सकते हैं हम, s इक्वल टू ut प्लस में हाफ at स्क्वायर लिख सकते हैं ना। तो u की वैल्यू क्या है आपके 0 है, तो ये तो 0 हो जाएगा पूरा ही, लिखने की जरूरत नहीं है। इसको तो आगे देखो 1/2, a की वैल्यू क्या गिवन है 4, t की वैल्यू क्या गिवन है 10, 10 का स्क्वायर करोगे 10 × 10 कर दोगे आप, कैंसिल कर दो बस। 2 दूनी 4, 10 दाई 100, 100 दूनी 200, क्या गई 200 मीटर की दूरी आ गई। बताइए क्या डिफिकल्ट क्वेश्चन था। सिर्फ और सिर्फ आपको कंसेप्ट को समझना है कि आरंभिक दूरी हम u को बोलते हैं, अंतिम दूरी हम v को बोलते हैं, टाइम हमारा 10 सेकंड है, a हमारा 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। कुछ नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ इक्वेशन में वैल्यू पुट करनी है। देखिए कितना इजी है अगर फॉर्मूले याद है। मैं हमेशा बोलता हूं फॉर्मूले याद होना तो बहुत ही ज्यादा जरूरी है ही है, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा। अब चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। अब यहां पे इसने बोला किसी पत्थर को, 9 नंबर क्वेश्चन है भाई, किसी पत्थर को ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर 5 मीटर पर सेकंड के वेग से फेंका जाता है। 5 मीटर पर सेकंड के वेग से फेंका जाता है, यानी कि ये क्या हो गया आपका प्रारंभिक वेग हो गया, u की वैल्यू जिसके बारे में स्टार्टिंग में बात होना वो क्या होगी आपकी vu होगा, कि इस वेग से आप ऊपर की तरफ फेंकते हो। अगर यहां पे बोल देता ना कि फेंकने के बाद उसकी जो वेग है वो इतना हो जाता है, वो आपका v होता अंतिम वेग। लेकिन यहां पे स्टार्टिंग की बात कर रहा है कि स्टार्टिंग में आप फेंकते हो, तो u क्या हो गया आपका 5 मीटर पर सेकंड हो गया, 5 मीटर पर सेकंड। यदि गति के दौरान पत्थर का नीचे की ओर दिष्ट त्वरण 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, तो पत्थर के द्वारा कितनी ऊंचाई प्राप्त की गई तथा उसे वहां पहुंचने में कितना समय लगा। यानी कि आपको ऊंचाई निकालनी है और क्या निकालना है आपको समय t निकालना है। अब देखो u की वैल्यू तो आपको गिवन है, v आपको गिवन है, अंतिम वेग नहीं गिवन, तो क्या होगा 0 होगा। त्वरण a की वैल्यू गिवन है, बिल्कुल गिवन है। a कितना है आपका माइनस का 10 है ना, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। क्या होगा -10 मीटर पर सेकंड। दिष्ट त्वरण है ना, दिष्ट त्वरण। यदि गति के दौरान पत्थर का नीचे की ओर त्वरण है, इसलिए माइनस में लेंगे हम माइनस के अंदर, तो -10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो गया, ठीक है। एक ही वैल्यू हो गई। अब हमें क्या निकालनी थी अधिकतम ऊंचाई। ऊंचाई का मतलब क्या हो गया, दूरी तो है आपकी एक तरह से भाई, नॉर्मल सी बात है, आप नीचे से पत्थर को फेंकते हो वो ऊपर की तरफ जाता है, एक तरह से दूरी तो है। अगर आप इसको ऊंचाई बोल लीजिए या दूरी बोल लीजिए, तो क्या निकालना है आपको, दूरी निकालनी थी बस। तो आपको वैसे कोई फॉर्मूला पता है जहां से आप दूरी निकाल सको, बिल्कुल पता है, v² माइनस में u² इज इक्वल टू 2as। यहां से आप s दूरी नहीं निकाल सकते, s क्या होगा आपका v² माइनस में u² अपॉन में 2a। तो नॉर्मल सी बात है, v की वैल्यू क्या है 0 है, कोई मतलब नहीं है। 5 की वैल्यू हमें पता है, u की वैल्यू, तो क्या करोगे माइनस 5 का स्क्वायर डिवाइड में 2 इंटू में a की वैल्यू भी आपको पता है क्या होती है -10 है, गिवन है ये आपकी -10।
ठीक है, तो -10 हो गया। अब क्या कर दोगे आप, 5 का स्क्वायर क्या होता है 25, तो -25 अपॉन में ये क्या होगा -20 होगा नीचे की तरफ, 10 दूनी 20 और ये माइनस का साथ में, तो ये कैंसिल। और आप कैसे कैंसिल कर सकते हो, क्या आएगा ये 1.25 आ जाएगा। 1.25 मीटर क्या आ गई आपकी दूरी आ गई कि उसने कितनी ऊंचाई प्राप्त की। ये याद रखेगा, यहां पे -10 लेना है हमें, क्या लेना है -10 लेना है। ठीक है, -10 लेंगे हम, बस ये बात याद रखना है यहाँ पे, इस बात में आप गड़बड़ मत कर देना कि यहाँ पे हम क्या लेंगे त्वरण हम -10 लेंगे, दिष्ट त्वरण है ये, यानी नीचे की ओर आता हुआ त्वरण, जब फ्रीली आप गिरते हैं तो ठीक है, तो वो माइनस में लेते हैं हम। ठीक है, तो -10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा वो, याद रखना बस। तो 1.25 मीटर आ गया। अब आगे क्या बोला उसे वहां पर पहुंचने में कितना समय लगा, समय और पूछा है। तो टी की वैल्यू क्या होती है भाई, आपको ये पता है ना, ए की वैल्यू क्या होती है v - u / t। तो अगर यहां से मैं t निकालूंगा तो t इस साइड चला जाएगा, तो t क्या हो जाएगा v माइनस में u, और जो a है वो आपका नीचे आ जाएगा। बस आपको सेम वैल्यू पुट करनी है। v की वैल्यू क्या है 0 है, हमें अच्छे से पता है, तो क्या होगी, और u की वैल्यू क्या है 5 है, तो -5 डिवाइड में क्या कर दोगे, t की वैल्यू क्या है -10 है, तो ये तो आपका कैंसिल हो जाएगा। 5 × 5 5 दूनी 10 क्या आ गया 1/2 का मतलब क्या होगा 0.5 सेकेंड। तो ये आपका समय आ गया। तो बताइए कितना इजी है अगर फॉर्मूले याद है। इसलिए मैं बोल रहा हूं, जो फॉर्मूलाज है ना उन पे बार बार काम करो आप। अगर फॉर्मूले अगर आपको याद हो गए ना, तो ये क्वेश्चन आपके सामने कुछ भी नहीं है, आप इजीली इन क्वेश्चंस को कर पाओगे। ठीक है, समझ में आ गई बात। अब आगे देखते हैं 10 नंबर क्वेश्चन को देख लो आप, कि एक एथलीट है, क्या कर रहा है, एक वृत्तीय रास्ते पर जिसका व्यास कितना है 200 मीटर है का एक चक्कर 40 सेकंड में लगाता है। कितने सेकंड में 40 सेकंड में। तो 2 मिनट 20 सेकंड के बाद वह कितनी दूरी तय करेगा और उसका विस्थापन कितना होगा, यह आपसे पूछ लिया। ठीक है, कि 20 सेकंड के बाद कितनी वो दूरी तय करेगा और क्या उसका विस्थापन होगा। अब देखो वृत्तीय रास्ता है, मेरे से एक कंप्लीट गोल नहीं बना भाई, आप समझ लेना एकदम कंप्लीट गोल है ये। ठीक है, चलो मैं फिर से बना देता हूं, अब भी पता नहीं बनेगा या नहीं बनेगा। पेन टैब पे लिखना थोड़ा सा मुश्किल होता है भाई। ठीक है, तो आपका ये क्या है, आपका एक वृत्तीय रास्ता है। ठीक है, अब इस पे वो गति कर रहा है, इसका व्यास दे रखा है 200 मीटर। व्यास कितना है 200 मीटर, तो मान लो यहां से व्यास दे रखा है, तो त्रिज्या क्या हो गई आपकी 100 मीटर नहीं होगी। थोड़ा सीधा ले लेता हूं मैं इसको, नॉर्मल सी बात है। अगर मैं यहां से लेता हूं, तो अगर इसका व्यास 200 मीटर दे रखा है, तो यहां से बीच से त्रिज्या क्या होगी आपकी, यहां से बीच से, थोड़ा सा काम नहीं कर रहा है, एक बार भाई 1 मिनट रुकिए, कर्सर थोड़ा सा काम नहीं कर रहा है। हाँ अब देखिए आप, अब नॉर्मल सी बात है, जब कितना क्या दे रखा है आपको, व्यास दे रखा है 200, तो त्रिज्या क्या हो जाएगी यहां से यहां तक की 100 मीटर होगी। 100 मीटर होगी ना त्रिज्या, चाहे आप यहां पे लगा लीजिए या फिर आप इस साइड लगा लीजिए, बीच में से जो त्रिज्या है वो तो आपके 100 मीटर ही आएगी ना। तो 100 आपकी त्रिज्या हो गई, व्यास दे रखा था 200 मीटर का। इतने बात आपको समझ में आ गई। अब देखो आप, अब इसने आगे क्या बोला कि 2 मिनट 20 सेकंड के बाद वह कितनी दूरी तय करेगा और उसका विस्थापन क्या होगा, यह आपसे पूछा गया है। देखो आप कैसे करोगे, वृत्तीय रास्ते का व्यास क्या है, जो वृत्तीय रास्ता है इसका व्यास क्या है 200 मीटर है, 200 दे रखा है, 200 मीटर दे रखा है ना। अच्छा ये रास्ते का व्यास है भाई, जो रास्ता है ना रास्ते का व्यास दे रखा है, रास्ते का व्यास। ठीक है, अब इसने क्या बोला कि ये एक चक्कर 40 सेकंड में लगा लेता है। ठीक है, तो रास्ते की त्रिज्या क्या होगी, व्यास अगर 200 मीटर दे रखा है तो त्रिज्या क्या होगी, आर क्या होगी 100 मीटर हो जाएगी, क्योंकि व्यास की आधी होती है ना, तो 100 मीटर क्या होगी इसकी त्रिज्या होगी। अब देखिए वृत्तीय रास्ते की परिधि क्या होती है, परिधि यानी परिमाप, एक तरीके से ये वाला कितना होता है 2πr होता है, 2πr। तो रख दो वैल्यू को, 2 गुना में 22/7, आर कितना है आपका 100 है। जब आप इसको करोगे तो आप करो भाई 22 दूनी 44, 4400 और बटे में क्या आएगा 4400 बटे में 7, ये क्या आ गया इतना मीटर। इसका क्या आ गया, इसकी परिधि आ गई, चारों तरफ की दूरी आ गई, परिधि आ गई। ठीक है, अब क्या निकाला था, कुल समय कितना गिवन है हमारे पास। अगर हम समय देखते हैं 2 मिनट 20 सेकंड, जब आप इसको कन्वर्ट करोगे 2 मिनट 20 सेकंड को, तो 2 मिनट 20 सेकंड को, तो 60 दूनी 120 और 20 ये 140 सेकंड नहीं आ गया। तो कुल समय हमारे पास कितना आ गया 140 सेकंड का आ गया। इतना समझ गया। अब देखिए आप, अब 40 सेकंड में बोला है कि एक चक्कर 40 सेकंड में, यानी कि 40 सेकंड के अंदर जो एथलीट है ना वो चक्कर लगाता है 44/7 मीटर का, 4400/7 मीटर का चक्कर लगा रहा है वो 40 सेकंड में। यही तो इसका मतलब यही तो हुआ, एक चक्कर पूरा करता है 40 सेकंड में। तो 40 सेकंड में कितना चक्कर लगा रहा है 44/7 मीटर का। 1 मिनट में कितना लगाएगा 4400/7, और 1 मिनट में कम लगाएगा ना, तो आप डिवाइड करोगे तो डिवाइड में 40 हो गया। लेकिन कितने में निकालना है 140 सेकंड में। तो 140 सेकंड के अंदर वो कितनी दूरी तय करेगा 4400/7 गुना 40 और मल्टीप्लाई में क्या हो जाएगा 140 हो जाएगा। ठीक है, कट कर दो बस, और कुछ नहीं करना।
10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 4 से ये कट जाएगा, 4 एकम 4, 1100, तो 11 दूनी क्या आ गया, 2200 आ गया ना, 2200 मीटर। तो 2200 मीटर क्या आ गई, 2200 मीटर आपका आंसर आ गया कि वो क्या करेगा, कितनी दूरी तय करेगा, 2200 मीटर की दूरी तय करेगा। अब यहां पे पूछा था इसका विस्थापन बताइए, क्या बताना है, विस्थापन बताना है। तो आप ऐसा समझ के चलिए वो यहां पे है, ए पे है मान लो वो, ठीक है, ए के ऊपर है वो, यहां से वो दौड़ना स्टार्ट करता है, आप ऐसा मान सकते हो। तो आप क्या करोगे, 140 सेकंड की बात हो रही थी ना, और कितनी सेकंड में वो चक्कर को पूरा करता है, एक चक्कर को 40 सेकंड में, और टोटल दूरी हमारे पास कितनी है, 140 सेकंड। तो यहां से उसने चलना स्टार्ट किया 40 सेकंड में, एक चक्कर पूरा भाई, 140 सेकंड आपके टोटल थे ना, तो 40 सेकंड तो कर लिया उसने पूरा, कितना बच गया, 100 सेकंड बच गया। दूसरा चक्कर फिर से स्टार्ट करेगा, फिर से वो 40 सेकंड पूरा कर लेगा, कितना बच गया, 60 बच गया। फिर तीसरा चक्कर फिर स्टार्ट करेगा, ठीक है, यहां तक पहुंच गया, कितना पूरा कर लिया, 40 और कर लिया पूरा, कितना बच गया, सिर्फ 20 सेकंड का रास्ता बच गया। तो नॉर्मल सी बात है, 20 सेकंड का मतलब क्या होगा, इसका आधा, आधा। तो यही वाला यानी कि यहां तक पहुंचा वो, बी तक, ए से बी तक वो यहां तक पहुंच गया, यहां तक पहुंचा ना, जब वो 20 सेकंड में यहीं तक तो पहुंचेगा, तो आपको क्या निकालना था, विस्थापन, ये निकालना था, ये वाली दूरी आपको निकालनी थी, ठीक है। तो ये वाली मैंने आपको डायरेक्ट बता दी थी स्टार्टिंग के अंदर ही, ठीक है, कि व्यास कितना है आपका, 200 मीटर का व्यास है ना, तो नॉर्मल सी बात है 200 मीटर क्या आ जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा डायरेक्ट, क्योंकि ये आपका वृत्ताकार पथ का व्यास ही तो हो गया, जो मैंने बताया था स्टार्टिंग में, ये 100 मीटर त्रिज्या, ये 100 मीटर त्रिज्या, तो पूरा क्या है, व्यास है। तो 100 मीटर प्लस 100 मीटर क्या हो गया, 200 मीटर, तो 200 मीटर क्या हो गया, उसका विस्थापन हो गया। समझ में आ गई बात। तो हमने स्टार्टिंग में विस्थापन वाला किया था, कंसेप्ट को मैंने समझाया भी था स्टार्टिंग में पहले वाले क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। तो 10 नंबर जो आपका क्वेश्चन आएगा उसका आंसर हो जाएगा 2200 मीटर। तो क्या आ गया, आपकी दूरी आ गई, और विस्थापन कितना आ गया, 200 मीटर का विस्थापन आ गया। कैसे आया, समझ में आ गया ना। टोटल 140 सेकंड है वो, 140 सेकंड में वो 140 सेकंड वो चक्कर काटता है इसका। तो अगर वो ए से चलना स्टार्ट करता है तो 40 सेकंड के 3 चक्कर तो पूरा कर लेगा, 20 सेकंड उसके पास एक्स्ट्रा बच जाएंगे, तो 20 सेकंड में वो ए से यहां तक ही आ पाता है। कैसे पता चला यहां तक ही आ पाएगा, क्यों, नॉर्मल सी बात है, ये कंप्लीट है ना, कंप्लीट 40 में पूरा कर रहा है, तो आधा कितने में करेगा, 20 में ही तो करेगा, तो आधे का मतलब यहां तक ही पहुंच पाएगा वो। तो यहां से यहां की आपको टोटल दूरी निकालनी थी, तो विस्थापन है, तो 100 ये कितना हो गया, 200 मीटर हो गया। तो ये आपका आंसर आ गया विस्थापन का 200 मीटर, ठीक है। तो ये आपका 10 नंबर क्वेश्चन था। अगर फॉर्मूले याद है, अगर कंसेप्ट आपको पता है, तो आपके लिए बेहद ही इजी है इन क्वेश्चंस को करना भाई, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी है, लेकिन हम आराम से समझेंगे और स्टेप वाइज चलेंगे, ठीक है ना। तो स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो आप, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है वो, इसने बोला 300 मीटर सीधे रास्ते पर जोसेफ जॉगिंग करता है, 300 मीटर का रास्ता है भाई, मान लो ये है आपके 300 मीटर का रास्ता, ठीक है, 300 मीटर का रास्ता है आपका, यहां से लेकर यहां तक जो कंप्लीट दूरी है आपके 300 मीटर है। 300 मीटर के रास्ते पर जो जोसेफ है वो जॉगिंग करता है, और करता हुआ 2 मिनट 30 सेकंड में एक सिरे ए से दूसरे सिरे बी तक पहुंचता है, यानी कि ये ए सिरा है, यानी ए है यहां पे, और ये आपका बी है, ठीक है। ए से बी पर पहुंचता है और घूमकर 1 मिनट में 100 मीटर पीछे बिंदु सी पर पहुंचता है, यानी कि यहां पे कहीं पे क्या है, बिंदु सी है आपका, ये वाला, ये बिंदु सी है, और कितना है, 100 मीटर, यानी कि ये वाली दूरी कितनी है, 100 मीटर है, क्योंकि इसने बोल दिया 1 मिनट में 100 मीटर पीछे मुड़कर, यानी कि 1 मिनट में घूमता है, ये भी समय भी गिवन है, 1 मिनट में, 1 मिनट में वो 100 मीटर की ये डिस्टेंस कवर कर लेता है, ये वाली डिस्टेंस। समझ आ गई आपको बात। बिंदु सी पर पहुंचता है, जोसेफ की औसत चाल व औसत वेग क्या होंगे, जोसेफ की औसत चाल व औसत वेग क्या होंगे सिरे ए से सिरे बी तक तथा सिरे ए से सिरे सी तक, यानी कि आपको औसत चाल और औसत वेग निकालना है ए से सिरे बी तक, यानी कि ए से सिरे बी तक आप औसत चाल भी निकालोगे और औसत वेग भी निकालोगे, और सिरे ए से सिरे सी तक औसत चाल भी निकालोगे और औसत वेग भी निकालोगे, यानी कि आपको 4 चीज निकालनी है, ठीक है। औसत चाल और औसत वेग ए से बी तक 2 हो गई, औसत चाल और औसत वेग ए से सी तक हो गई 2, 2 और 2 4, टोटल 4 चीजें निकालनी है। देखो कैसे करोगे आप। अब मुझे एक बात बताओ, अगर मैं यहां से चलना स्टार्ट कर रहा हूं ए से और बी तक, तो मैंने टोटल कितनी दूरी तय की, ए से बी तक दूरी कितनी तय की मैंने, 300 मीटर तय की, क्योंकि 300 मीटर गिवन है ना ए से बी तक, तो 300 मीटर की दूरी हो गई, ठीक है। अब बिंदु ए से, और कुल समय मैंने कितना लिया ए से बी तक, कुल समय, टाइम, समय कितना लिया मैंने, 2 मिनट 30 सेकंड का,
2 मिनट 30 सेकंड का। अगर मैं इसको सोल्व करता हूं तो 2 गुना 60, तो 60 दूनी 120 और 30 सेकंड ये हो जाएंगे। तो कितना आ गया? 150 सेकंड आ गया। क्योंकि 150 सेकंड में मैं ए से बी तक जाता हूं, टोटल दूरी में 300 मीटर तय करता हूं। तो स्टार्टिंग में ए से बी वाला निकाल रहे हैं, हम ए वाला निकाल रहे हैं पार्ट। ठीक है, यहां तक चीजें समझ में आई। अब इसने क्या बोला कि ए से बी तक कुल विस्थापन निकाल लीजिए आप। ए से बी तक कुल विस्थापन, विस्थापन क्या होता है? प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच की दूरी, यही होता है ना। हम यहां से बात करें ए से बी तक, तो ए से आपने स्टार्ट किया और अंतिम बिंदु क्या है? बी होगा। अगर ए से सी वाले में बात करते हैं तब अंतिम बिंदु हम सी लेते, कभी आप सी ले लो, क्योंकि यहां पे हम बात करें पहले वाले क्वेश्चन की ए से सिरे बी तक। तो ए से सिरे बी तक नॉर्मल सी बात है, विस्थापन भी कितना होगा? 300 मीटर ही होगा, क्योंकि ए से बी तक वो 300 मीटर ही तो गया है ना। फर्स्ट वाले के लिए याद कर रहे हैं, इसलिए आप सी ये मत ले लेना। कभी आप अंतिम बिंदु सी मान लो और 200 मीटर कर दो विस्थापन। हम पहले वाले क्वेश्चन को सोल्व कर रहे हैं, तो इसके लिए विस्थापन आपका 300 मीटर ही आएगा। अब हमें विस्थापन की जरूरत पड़ी क्यों? क्योंकि आपको पता होना चाहिए औसत चाल जो है ना, औसत चाल, जब हम स्पीड निकालते हैं तो औसत चाल का फॉर्मूला होता है तय की गई कुल दूरी अपॉन में कुल समय। यहां पे औसत चाल का फॉर्मूला होता है। लेकिन जब मैं बात करूं ना औसत वेग का, तो इन चैप्टर में हम वेग पढ़ रहे हैं ना, औसत वेग। तो जब मैं औसत वेग के बारे में बात करता हूं तो वेग का संबंध होता है विस्थापन से, दूरी से नहीं, विस्थापन से। तो कुल विस्थापन अपॉन में कुल समय। तो इसलिए हमें अलग से विस्थापन निकालने की भी जरूरत पड़ी है। ठीक है, तो बस कुछ नहीं करना था, वैल्यू पुट कर दो भाई। कुल दूरी कितनी है? 300 मीटर है, और समय कितना है? 150 सेकंड है। कुछ नहीं करना था, कट करना था भाई, इससे ही कैंसिल हो जाएगा। 15 कम 15, 15 दूनी 30, क्या गया? 2 मीटर पर सेकंड आ गया। क्या? 2 मीटर पर सेकंड, 2 मीटर पर सेकंड। मैंने पर का साइन लगा दिया ना, तो -1 लगाने की जरूरत नहीं है। 2 मीटर पर सेकंड क्या आ गई? आपकी औसत चाल आ गई। और यहीं पे अगर मैं औसत वेग की बात करता हूं तो कुल विस्थापन कितना है? ये भी 300 ही है। और कुल समय कितना है? समय तो वही सेम रहेगा, 150 मीटर, 150 सेकंड। तो फिर से कैंसिल कर दो, 15 दूनी 30, क्या गया? 2 मीटर। 2 मीटर क्या लेंगे इसको भी हम? अरे वही तो होता है 2 मीटर पर सेकंड। तो 2 मीटर पर सेकंड क्या आ गया? आपका औसत वेग आ गया। तो फर्स्ट वाला तो हो गया ना, फर्स्ट वाला क्वेश्चन तो सोल्व हो गया। अब सेकंड वाले पे आ जाइए। अब मैं इसको रब करना पड़ेगा मेरे को थोड़ा सा, सेकंड समझाने के लिए आपको। 2 मिनट का वेट कीजिए भाई, एक बार इसको रब कर देते हैं। ठीक है, स्पेस की प्रॉब्लम होती है बस, सबसे बड़ी बात यही है। इतना समझ में आ गया ना आपको अच्छे से कि 300 मीटर क्या है? आपकी दूरी भी है और विस्थापन भी है, दोनों 300 मीटर है। अब नेक्स्ट वाला देखो आप। अब इसमें ए से सी तक की बात की गई है। थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है, लेकिन नॉर्मल सी बात है, एकदम इजी है, बेसिक है। अब बी वाला याद करेंगे, ए से सिरे सी तक। तो अब मुझे एक बात बताओ, ए से सी तक कुल दूरी कितनी है? ए से सी तक कुल दूरी, तो दूरी की बात हो रही है, तो आप ए से बी तक गए 300 मीटर, तो आप ये गए हो, और बी से आप सी आए हो कितने? 100 मीटर। तो टोटल दूरी कितनी हो गई? 300 प्लस में 100, यानी 400 मीटर की टोटल आपकी दूरी हो गई ना? बिल्कुल दूरी हो गई ना इतनी आपकी। अब ए से सी तक अगर मैं समय की बात करूं, कि आपने ए से सी तक कुल कितना समय लिया, तो ए से बी तक जाने में कितना लेते हो आप? ऊपर क्लियरली लिख रखा है कितना लेते हो? 2 मिनट 30 सेकंड। तो 2 मिनट 30 सेकंड तो आपका ये हो गया, और प्लस में 1 मिनट आपने ये भी तो लिया, क्योंकि हम ए से सी तक का ही तो समय निकाल रहे हैं। तो 1 मिनट आपने वापस आने में भी लिया, तो 1 मिनट आपका ये हो गया। टोटल भाई कन्वर्ट कर दो, तो 150 सेकंड तो आपके ये थे, और प्लस में 60 सेकंड आपके ये हो जाएंगे। टोटल कितने हो गए? 210 सेकंड आपका टोटल समय हो गया। अगर मैं यहां पे विस्थापन की बात करूं, ए से सी तक विस्थापन, ए से सी तक विस्थापन की अगर मैं बात करता हूं, तो विस्थापन क्या होता है? प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, कम से कम दूरी। तो प्रारंभिक बिंदु क्या है आपका? ए है, और अंतिम बिंदु क्या है आपका? सी है, ये वाला। तो अब यहां से यहां तक की ये वाली दूरी निकालेंगे, तो टोटल दूरी कितनी है? 300। ये वाली टोटल कितनी है? 300 है ना, और 100 मीटर इसमें ये हो गई। तो 300 में से आप ये घटा दो, यही तो बचेगी। तो कितनी बच गई? 200 बच गई। तो यहां पे जो विस्थापन आएगा वो आपका 200 मीटर आएगा। और अब आपको क्या निकालना था? वही निकालना है, औसत चाल और औसत वेग। तो औसत चाल का फॉर्मूला मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। औसत चाल की अगर मैं बात करता हूं, औसत चाल तो कुल दूरी अपॉन में क्या होता है? कुल समय। कुल दूरी कितनी है? 400 है, और कुल समय कितना है आपके पास? 210 है। पुट कर दीजिए, कट कर दो भाई। इसको कट करोगे तो 40 बटे क्या आ गया? 21, और 40 बटे 21 को जब आप आगे सोल्व करते हो तो ये आएगा 1.9।
जब इसको भाग करोगे ना तो 1.90 मीटर पर सेकेंड क्या गया, आपकी औसत चाल आ गई। अगर यहीं पे मैं औसत वेग की बात करूं तो औसत वेग मैंने क्या बताया था, कुल विस्थापन अपॉन में कुल समय। तो देखो यहां पे विस्थापन अलग हो गया ना। अगर आप कभी विस्थापन और वेग में कंफ्यूज मत हो ना, विस्थापन में दूरी अलग चीज होती है, विस्थापन अलग चीज होती है। तो विस्थापन क्या है आपका, टोटल 200 मीटर, ठीक है। और अपन में समय कितना गिवन है आपका, वही सेम होगा। समय कितना आएगा, 210 ही आएगा। तो जब आप इसको सोल्व करते हैं, इसको मल्टीप्लाई करो, डिवाइड करोगे तो 0.952 मीटर पर सेकेंड, ये क्या जाएगा आपका औसत वेग आ जाएगा। तो ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। तो दोनों हमने निकाल लिए, सिरे ए से सिरे बी तक की औसत चाल और औसत वेग भी, और सिरे ए से सिरे सी तक औसत चाल और औसत वेग ये भी, दोनों चीजें हमने निकाल ली। ये आपका आंसर हो जाएगा। बार बार इन क्वेश्चंस को रिपीट कर लेना। ये आपके प्योरली एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है, जो आपके चैप्टर में गिवन है और आपके एक्सरसाइज में गिवन है, दोनों को मैं इंक्लूड कर रहा हूं। देखिए मैं कुछ भी स्किप नहीं करूंगा, सीधा और सिंपल सा है लॉजिक, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो यहां पे बोला है, अब्दुल गाड़ी से स्कूल जाने के क्रम में औसत चाल को 20 किलोमीटर पर आवर पाता है। उसी रास्ते से लौटने के समय वहां भीड़ कम है, तो औसत जो चाल है वो 30 किलोमीटर पर आवर है। तो अब्दुल की इस पूरी यात्रा में औसत चाल क्या है, उसने टोटल औसत चाल पूछी पूरी यात्रा की। तो पूरी यात्रा के औसत चाल का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल दूरी अपॉन टोटल समय। भाई टोटल अगर मैं औसत चाल पूछूं, औसत चाल का फॉर्मूला क्या होता है, कुल दूरी अपॉन में कुल समय, यही होता है ना। तो हमारे पास कुल दूरी तो है ही नहीं, सिर्फ और सिर्फ हर बार चाल के बारे में बात हो रही है, तो यानी कि हमको कुछ ना कुछ अज्यूम करके हमें चलना पड़ेगा। तो यहां पे हमने क्या माना कि स्कूल जाते समय औसत चाल क्या है, स्कूल जाने के क्रम में, स्कूल जाते समय औसत चाल क्या है। देखिए मैं बोल रहा हूं ना, उससे आप समझ जाना, थोड़ा सा राइटिंग आपको हो सकता है समझ में ना आए, लेकिन जो मैं बोल रहा हूं उसको सुन लेना। स्कूल जाते समय औसत चाल क्या है आपके 20 किलोमीटर पर आवर। क्योंकि जब हम मार्कर से लिखते हैं ना, पेन टाइप पे लिखते हैं, तो राइटिंग थोड़ी सी क्लियर नहीं आ पाती है, ठीक है। धीरे धीरे आदत होती है, धीरे धीरे राइटिंग आपकी सही हो जाती है। और अब देखो स्कूल से आते समय, ये तो स्कूल जाते समय है, जब आप स्कूल में जा रहे हो तब औसत चाल है। स्कूल से आते समय भीड़ नहीं है, तो भीड़ नहीं है तो नॉर्मल सी बात, आप अपने साधन को थोड़ा सा तेज चला सकते हो। तो स्कूल आते समय, स्कूल से वापस आते समय औसत चाल, औसत चाल क्या लोगे आप लोग 30, इस क्वेश्चन में गिवन है 30 किलोमीटर पर आवर। इतना समझ में आ गया। अब मान लो दूरी, माना स्कूल से या घर से, माना घर से स्कूल की दूरी या स्कूल से घर की दूरी, बात बराबर ही है। माना घर से स्कूल की दूरी क्या है, हमने मान ली x मीटर है, x किलोमीटर है, किलोमीटर मैंने सारी चीज तो किलोमीटर मान ली, x किलोमीटर है। तो अब समय निकाल लो भाई। समय का फॉर्मूला क्या होता है, समय कैसे निकालोगे, दूरी बटे चाल होता है ना, समय दूरी बटे चाल। दूरी कितनी है अपनी, x हो गई, और चाल हमारे पास कितनी है 20 आवर, पहली वाली। तो कितना हो गया, ये आ गया आपका समय, पहले वाला समय। ये स्कूल जाने का समय है, स्कूल जाने वाला समय, जब आपकी चाल 20 किलोमीटर पर आवर थी, तो ये समय आ गया। और स्कूल से वापस आने का समय, स्कूल से आने का समय, तो उस समय भी क्या थी, टोटल दूरी तो आपकी सेम रहेगी, लेकिन चाल आपकी अलग थी, क्या थी 30 किलोमीटर थी। तो 30 बटे x बटे 30 आवर आ गया, क्या आ गया, ये समय आ गया वापस आने वाला, ठीक है। अब यहां तक समझ में आ गया। अब निकालना क्या था, हमें औसत चाल निकालनी थी। तो अगर जाने और आने में टोटल कुल दूरी, क्योंकि कुल दूरी निकालनी होती है ना, तो टोटल दूरी कितनी होगी आपकी, टोटल दूरी x आपको जाने में लगी, x आपको आने लगी, 2x नहीं होगी टोटल दूरी। क्योंकि टोटल दूरी तो करते हैं ना जब हम औसत चाल निकालते हैं और अपन में कुल समय करते हैं, तो टोटल दूरी क्या होगी आपकी, x प्लस x नहीं होगी, x आपकी जाने वाली और x आपकी आने वाली। तो टोटल दूरी कितनी तय की आपने, 2x की दूरी तय की। और टोटल समय की अगर मैं बात करता हूं तो इनको आप ऐड कर दो। टोटल समय क्या होगा, स्टार्टिंग वाला x/20 है, सेकंड वाला x/30 है, तो टोटल समय भी आप इनको ऐड कर दो भाई। एलसीएम क्या आएगा, 60 आएगा। तो अगर मैं 20 या 60, 3x प्लस में 30 दूनी 60, 2x, तो क्या है आपका 5x अपॉन में 60, ये आपका टोटल समय आ गया। तो यहां से आप निकाल दोगे इसको, टोटल दूरी क्या हो गई 2x अपॉन में, यहां पे टोटल समय कितना आ गया, ये 3x प्लस में 2x, तो क्या गया 5x अपॉन में 60 नहीं आ गया, 5x अपॉन में 60। अगर आपको कट भी करना है तो कट भी कर सकते हो, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, तो x बटे 12 आवर, यह आ गया आपका कुल समय, कुल समय। अब निकालने क्या है, औसत चाल। औसत चाल का फॉर्मूला क्या होता है, कुल दूरी अपॉन में कुल समय, बस कुछ नहीं करना, पुट करना है।
कुल दूरी आपके पास कितनी गिवन है, थोड़ा सा रब कर दो मैं ऊपर का, थोड़ी सी स्पेस की प्रॉब्लम है ना, इसको रब कर देता हूं, इतना तो आपको समझ में आ गया होगा ना। तो औसत चाल क्या होता है, कुल दूरी अपॉन में कुल समय। कुल दूरी कितनी है 2x, और कुल समय कितना है x/12। तो जब मैं x/12 करूंगा तो 12 ऊपर नहीं चला जाएगा, नीचे क्या बच जाएगा, x बच जाएगा, x से x कैंसिल हो जाएगा, 12 दूनी 24। तो क्या गया 24 किलोमीटर पर आवर, क्या गई आपकी टोटल औसत चाल आ गई। समझ में आ गई बात। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 12 था, आंसर क्या जाएगा 24 किलोमीटर पर आवर, क्या आ गई आपकी औसत चाल आ गई, औसत स्पीड आ गई। ठीक है, तो इन क्वेश्चंस को आप बार बार खुद से रिवाइज करोगे, और अगर खुद से रिवाइज करोगे तो 100% ये बनेंगे ही बनेंगे, इस बात को याद रखिएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन और है आपका आगे, इसको भी कर लेते हैं हम। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक कोई मोटर बोट है, झील में विराम अवस्था से सरल रेखीय पथ पर 3.0 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के नियत त्वरण से 8.0 सेकंड यानी 8 सेकंड तक चलती है। तो इस समय अंतराल में मोटर बोट कितनी दूरी क्या करती है, हमसे दूरी पूछ ली, दूरी कितनी तय करती है। अब देखो विराम अवस्था से चलना स्टार्ट करती है, यानी यू की वैल्यू क्या है, आरंभिक अवस्था क्या है 0, क्योंकि विराम अवस्था का मतलब क्या है, जब उसकी स्पीड 0 हो तो आरंभिक वेग क्या हो गया, आरंभिक वेग 0 होगा ना, यू इक्वल टू क्या हो गया आपका, जो आरंभिक चाल क्या हो गई 0 हो गई। त्वरण क्या है ए की वैल्यू आपको गिवन है 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, आपकी ए की वैल्यू हो गई। समय कितना गिवन है टी, आपका 8 सेकंड है। पूछा क्या है दूरी, यानी कि एस की वैल्यू आपको निकालनी है। तो एस कैसे निकाल सकते हो, मैंने फॉर्मूला बताया था, यू टी प्लस में हाफ ए टी स्क्वायर। तो यू भी आपका गिवन है, आपका ए की वैल्यू आपको गिवन है, टी की वैल्यू आपको गिवन है, सिर्फ सोल्व करना था। यू क्या है 0, तो कुछ नहीं करना, अब 1/2 ए टी स्क्वायर में पुट कर दो बस, 1/2 ए कितना है 3, तो इंटू 3 हो गया। टी का स्क्वायर, टी कितना है 8, तो 8 गुना 8 कर दो भैया, कैंसिल कर दो भाई, 2 एकम 2, 2 चौक 8, 4 तिया 12, और 12 8 क्या होता है, 12 96। ठीक है, तो 96 क्या आ गया, 96 किलोमीटर, 96 मीटर, मीटर में है ना आपका, तो सारी चीजें मीटर में, तो 96 मीटर क्या आ गई आपकी दूरी आ गई, नॉर्मल सी बात है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 13 हो गया। ठीक है, तो ये आपके क्वेश्चंस हैं, प्लीज आप इनको बार बार करके देखिएगा, और अगर आप बार बार करोगे ना तो 100% चीजें आएंगी ही आएंगी, इस बात को आप याद रखिएगा, बिल्कुल भी किसी भी चीज में प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, चलो 2 क्वेश्चन और भी हैं जो अपनी तरफ से मैं आपको करवा रहा हूं, एक बार इनको रब कर देता हूं, और वो इसमें लिख नहीं रखे हैं। ठीक है, तो प्लीज आप उनको लिख लीजिए, मैं बोल रहा हूं और आपको लिखने हैं, और उसके बाद मैं इनका सॉल्यूशन कराऊंगा। ठीक है, 2 क्वेश्चन इसमें रिटर्न नहीं कर रखे हैं, आप उनको अपनी कॉपी में अलग से लिख लें, मैं बोल रहा हूं आपको। ठीक है, तो जैसे जैसे मैं बोलता हूं वैसे वैसे आप लिखते जाना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इसको लिखिएगा आप नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देखो कि 20 मीटर की ऊंचाई से एक गेंद को गिराया जाता है। ठीक है, यहां पे मैं लिख देता हूं, क्वेश्चन नंबर 14 लिख लो आप इसको। ठीक है, कि 20 मीटर की ऊंचाई से, ऊंचाई को मैं ऐसे लिख रहा हूं। ठीक है, 20 मीटर की ऊंचाई से एक गेंद को गिराया जाता है। आप लिख लेना जैसा मैं बोल रहा हूं वैसे ही, 20 मीटर की ऊंचाई से एक गेंद को गिराया जाता है, यदि उसका वेग यानी कि त्वरण यानी कि ए की वैल्यू क्या गिवन है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, कि एक समान त्वरण की दर से बढ़ता है। इस त्वरण की दर से बढ़ रहा है वेग, इस त्वरण की दर से बढ़ रहा है, तो वेग, तो यह किस वेग से धरातल से टकराएगी, बढ़ता है तो यह किस वेग से धरातल से टकराएगी, धरातल से टकराएगी, और कितने समय पश्चात वह धरातल से टकराएगी, दोनों चीजें पूछी हैं, और कितने समय बाद, कितने समय बाद वह धरातल से टकराएगी। उससे दोनों चीजें पूछी गई हैं। ठीक है, कि कितने समय बाद टकराएगी। मैं एक बार पूरे क्वेश्चन को कंप्लीट बोल देता हूं ताकि आप लिख लो जिन्होंने नहीं लिखा है, कि 20 मीटर की ऊंचाई से एक गेंद को गिराया जाता है, यदि उसका वेग 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की एक समान त्वरण की दर से बढ़ता है, तो यह किस वेग से धरातल से टकराएगी, और कितने समय पश्चात वह धरातल से टकराएगी। ये आपका क्वेश्चन है, अब मैं आपको इसका आंसर करवा रहा हूं। ठीक है, देखो प्रारंभिक वेग क्या है, गिवन है, नहीं है गिवन, तो यू क्या होगा आपका 0 होगा। ऊंचाई कितनी है एस, ऊंचाई का मतलब क्या होगा, एक तरह से दूरी है, कितनी 20 मीटर, इस समय गिवन है ना 20 मीटर, तो ऊंचाई कितनी होगी आपकी 20 मीटर होगी, दूरी क्या होगी 20 मीटर होगी। समझ में आ गई बात। त्वरण ए की वैल्यू आपको दे रखी है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर,
आपको त्वरण की वैल्यू दे रखी है, अंतिम वेग v पूछा है आपसे कि किस वेग से वो धरातल से टकराएगी, कि अंतिम वेग पूछ लिया कि अंतिम में क्या वेग होगा जिस वेग से वो धरातल से टकराएगी, तो अंतिम वेग की वैल्यू पूछ ली और क्या पूछ लिया आपसे, समय पूछ लिया, टाइम पूछ लिया, तो ये आपको निकालना है। तो आपको ये फॉर्मूला पता है ना, वी स्क्वायर माइनस में यू स्क्वायर इक्वल टू 2as, ये वाला आपको अच्छे से पता है ना, इस वाले फॉर्मूले के बारे में आपको अच्छे से पता है ना। तो यहां से हम क्या निकाल लेंगे, हमें क्या चाहिए, दूरी तो हमें गिवन है, हमें a चाहिए ना, तो नॉर्मल सी बात आप पुट करके देखो भाई, यहां से अगर मैं करता हूं इसको वी स्क्वायर, वी भी हमें चाहिए, तो वी स्क्वायर अगर मैं यहां से निकालता हूं वी स्क्वायर, तो क्या होगा आपका, यू स्क्वायर उस साइड चला जाएगा प्लस में 2as, यही तो होगा, पुट कर दो बस वैल्यू, वी की यू की वैल्यू क्या है 0 है, तो रखने का कोई फायदा नहीं है। 2 इंटू में a की वैल्यू क्या है आपकी 10 है, ठीक है, s की वैल्यू कितनी है आपकी 20 है, तो 10 दूनी 20 और 20 को 20 से मल्टीप्लाई करोगे क्या आएगा आपका 400 आ जाएगा। वी स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई 400 और v की वैल्यू यहां से क्या हो जाएगी फिर 20 हो जाएगी ना, 20 मीटर पर सेकंड, तो वी स्क्वायर इक्वल टू 400 आया है, तो v निकालोगे तो इसका अंडर रूट नहीं करना पड़ेगा, तो 20 मीटर पर सेकंड क्या आ गया आपका वेग आ गया, v आ गया, और जब हमें v की वैल्यू मिल गई अब तो t की निकाल सकते हैं, तो a क्या होता है v माइनस में u बाई में t, तो हमें t की तो निकाल ही सकते हैं यहां से, अब t निकालो अगर मैं यहां से तो क्या होगा आपका v माइनस में u और बाई में a, यही तो रखेंगे, तो बाकी सारी वैल्यू हमारे पास है, सिर्फ वैल्यू पुट करनी है। देखो v की वैल्यू क्या है हमारे पास, क्या निकल के आई 20, u की वैल्यू क्या है हमारे पास 0, तो रखने की जरूरत भी नहीं है, रख दो आप रखो तो 0, अपन में a की वैल्यू हमारे पास क्या गिवन है 10, तो ये तो नॉर्मल सी बात रखने की कोई जरूरत नहीं है, तो 20/10 ही तो होगा ना, 10 एकम 10, 10 दूनी 20, क्या आ गया आपका 2 सेकंड आ गया, ठीक है, क्या आ गया 2 सेकंड आ गया, कि उसने कितना समय लिया 2 सेकंड का समय लेगा धरती से टकराने में, और किस वेग से टकराई आपकी 10 मीटर पर सेकंड 20 मीटर पर सेकंड के वेग से टकराई, समझ में आ गई ना बात। तो ये आपका क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 14, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन और भी है, इसको भी आप कर लीजिए, मैं इसको रब कर देता हूं, और उसको भी मैं बोल रहा हूं आप ऐसे ही लिखोगे, ठीक है, इसमें टाइप नहीं कर रखा है, तो जैसे मैं बोलूंगा ना वैसे ही आपको करना है, ठीक है। एक बार मैं इसको रब कर देता हूं, देन उसके बाद आप इसको कीजिएगा, और इस वीडियो को 2 से 3 बार देखना, इन सारे क्वेश्चंस को रट लेना अच्छे से, ठीक है, रटना नहीं है मतलब समझ के करना है, कि वहां पे अगर नंबर भी वो चेंज करता है तो आप क्वेश्चन को इजीली कर पाओ, तो रटिएगा मत, ठीक है, समझ के करना, कंसेप्ट को समझ के करना, और अगर फॉर्मूलाज याद है ना, ये सारे इक्वेशन सारे फॉर्मूला सारे डेरिवेटिव अगर आपने 2 से 3 बार 4 बार अच्छे से रिवाइज कर लिए ना, याद कर लिए ना, तो नॉर्मल सी बात है न्यूमेरिकल गलत होगा ही नहीं वहां पे, ये मैं आपको ऑलरेडी बता देता हूं, ठीक है। देखो अब नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपके सामने बोल रहा हूं और इसको सुनिए आप, क्वेश्चन नंबर 15 लिख लेना आप इसको, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 15 है आपका कि एक कृत्रिम उपग्रह है, एक कृत्रिम उपग्रह 42,250, मैं लिख देता हूं, एक कृत्रिम उपग्रह है, कृत्रिम उपग्रह 42,250 किलोमीटर 42,250 किलोमीटर त्रिज्या की वृत्ताकार कक्षा में घूम रहा है, वृत्ताकार कक्षा में घूम रहा है, यदि वह 24 घंटे में पृथ्वी की परिक्रमा क्या करता है, पृथ्वी की परिक्रमा पूरी करता है, या परिक्रमा करता है, पूरा करना मतलब वही हो गया ना, परिक्रमा पूरी करता है, तो उसकी चाल बताइए, ये मैंने आपसे पूछा है, ठीक है। मैं एक बार बोल रहा हूं, किसी को आप लिख लीजिएगा, जिन्होंने नहीं लिखा है, कि जिन्होंने नहीं लिखा है उसको लिख लेना, ठीक है। मैं बोल रहा हूं फिर से कि एक कृत्रिम उपग्रह 42,250 किलोमीटर त्रिज्या की वृत्ताकार कक्षा में घूम रहा है, यदि वह 24 घंटे में पृथ्वी की परिक्रमा करता है तो उसकी चाल का परिकलन कीजिए, उसकी चाल निकालिए, बस ये आपसे पूछा गया है। कैसे करोगे, देखो अब आप, त्रिज्या कितनी दे रखी है r, 42,250 किलोमीटर ये दे रखी है, समय कितना गिवन है, कितनी देर में करता है 24 घंटे में, तो 24 घंटे को आप किस में कन्वर्ट कर लो, नॉर्मल सी बात है सेकंड में कन्वर्ट कर दो भाई, तो 24 गुना में 3600 कर दोगे, क्योंकि 1 घंटे में 3600 सेकंड होते हैं ना, इसको आप सोल्व करो क्या आएगा 8,64,000 सेकंड, आप मल्टीप्लाई करके देख लेना डायरेक्ट इसको, ठीक है। तो 8,64,000 मतलब 86,400 क्या आ गए आपके सेकंड आ गए, गलती बोल गए भाई मैं 8,86,400 आपके सेकंड आ गए, ठीक है। अब पूछिए चाल, तो चाल का फॉर्मूला क्या होता है, दूरी बटे में समय,
अब दूरी कितनी है भाई, नॉर्मल सी बात है, वो इतनी त्रिज्या वाली कक्षा में, वृत्ताकार कक्षा में घूम रहा है, तो यही क्या होगी दूरी। दूरी क्या होती है 2πr, 2πr अपॉन में t, क्योंकि वृत्ताकार कक्षा है ना, तो इसकी दूरी क्या होगी, इसकी जो परिधि होगी तो वही तो इसकी दूरी होगी। और परिधि का फॉर्मूला क्या होता है 2πr होता है, मैंने स्टार्टिंग में फॉर्मूला में लिखवाया भी था, और समय आपका नीचे गिवन होता ही है। तो चाल का फॉर्मूला क्या है, दूरी बटे में समय, और यहां पे दूरी क्या लोगे आप 2πr लोगे। 2πr क्यों ली, क्योंकि आपकी वृत्ताकार कक्षा है, तो इसकी जो परिधि होगी वही तो दूरी होगी ना, उसी दूरी को तो तय कर रहा है ना वो, तो वैल्यू पुट करनी थी और कुछ भी नहीं करना। 2 है, 22/7 है, ठीक है, या 22/7 ले लो या 3.14 ले लो, ताकि थोड़ा सा सोल्व करना आसान रहे। 3.14 ले लीजिए, ठीक है, और क्या लोगे आप 42,250, क्योंकि त्रिज्या दे रखी है ये, और डिवाइड में क्या कर दोगे, नॉर्मल सी बात है 86,400 सेकेंड। कुछ नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ सोल्व करना है। 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, ये 2 0 है, इनको हटा दोगे तो नीचे 100 आ जाएगा। ठीक है, आप सोल्व तो आप कर लोगे ना, सीधा और सिंपल सा, ये 1 से 1 कैंसिल हो गया, अब ये 2 से चला जाएगा, तो प्लीज आप इसको सोल्व करना, ठीक है। और जब आप इसको सोल्व करते हैं तो आपका आंसर आएगा 3.07, ठीक है, 3.07 किलोमीटर पर सेकेंड। और एटलीस्ट सोल्व आपको खुद से करके देखना पड़ेगा, ठीक है, ये बच्चों वाली चीजें हैं, खुद से आपको करनी ही करनी पड़ेंगी। तो 3.07 किलोमीटर पर सेकेंड क्या आ गई आपकी, क्या निकाल दिया हमने, ये इसकी चाल, इसकी स्पीड, ठीक है। तो ये बात आपको अच्छे से याद रखनी है। इस तरीके से इन सभी क्वेश्चंस को आप करोगे। 15 क्वेश्चन मैंने करवा दिए हैं, इसमें एक्सरसाइज और आपकी जो चैप्टर के बीच में जो क्वेश्चंस होते हैं सबको मैंने ले लिया है, ठीक है। तो प्लीज आप बार बार इनको करके देखिएगा, और जितने भी जो आपके फॉर्मूलाज हैं उनको अच्छे से लिखोगे, बार बार उनको रिवाइज करोगे, ठीक है। तो जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के अंदर। धन्यवाद।